दासोऽय पूर्णं जगदम्ब अम्बं प्राणेश्वरी त्वं परिपालयन्ती ज्ञानं च चिन्त्यं वदान्यै भवन्तुम् अन्त्यो विलोक्यं महितं सदैव। आज का प्रवचन में विश्वामित्र के इस श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूं, जो भगवती जगदम्बा के एक अन्यतम उपासक थे, जीवन के एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे और जिन्होंने जीवन में एक लीक से हट करके कार्य किया। ऐसे ऋषि को नमन करते हुए, इसलिए कि उस ऋषि ने उन रास्तों को नहीं चुना जो बने बनाए रास्ते हैं, राजपथ को नहीं पकड़ा, उन पगडंडियों को पकड़ा जो उबड़ खाबड़ हैं, जो कंटीली हैं, जो झाड़ियों से युक्त हैं, और उसमें उन्होंने रास्ता बनाया। जो मर्द होते हैं, जो साहसी होते हैं, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, चाहे मंत्र के क्षेत्र में, चाहे तंत्र में, चाहे योग में, चाहे किसी भी क्षेत्र में। और विश्वामित्र ऐसे ही दुर्धर्ष व्यक्तित्व थे, इसीलिए मैंने उनके प्रति नमन शब्द का प्रयोग किया है। मार्कंडेय के लिए नहीं किया, वशिष्ठ के लिए भी नहीं किया। उनके प्रति रेस्पेक्ट है, सम्मान है, श्रद्धा है, मगर नमन शब्द तो एक उस व्यक्ति के लिए किया जा सकता है जो अपने आप में एक प्राण चेतना से बलिष्ठ हो। मैं अपना प्रवचन आज दोपहर से वापस शुरू कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 30 वर्षों के इतिहास में आज मुझे बीच में प्रवचन रोकना पड़ा। या तो उसमें कोई देवी शक्ति आ गई होगी, मैं नहीं कह सकता कि ऐसी कितनी हिम्मत पड़ी, मगर फिर भी ये दुर्दर्शता कोई बहुत समझदारी की बात नहीं थी। ऐसा शिष्य नहीं करना चाहिए, शिष्य को ये अनुकूलता नहीं है। न फिर भी उसकी तड़फ होगी, शायद बेचैनी होगी, शायद मन में कोई ऐसा भाव होगा, भटकी होगी, और कोई चिंतन आया होगा। कोई बात नहीं, इस बात का तो मुझे कोई गम अफसोस नहीं है, मगर मैं इन छोटी छोटी कार्यों के लिए ही अपनी शक्ति व्यय करता रहूंगा तो व्यर्थ में वो शक्ति का अपव्यय होगा। इन कार्यों के लिए, चमत्कारों के लिए मैं शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहता हूं। और तुम्हारे स्मृति लोक के अलावा भी ऐसे कई लोक हैं जहां भी जाना पड़ता है, विचरण करना पड़ता है, देखना पड़ता है। वहां के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है, जाने के लिए भी, और आप जैसे शिष्यों को संभालने के लिए भी, और सन्यासी शिष्यों को देखने के लिए भी। क्योंकि केवल इन छोटे मोटे कार्यों में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कार्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि, मगर मुझे क्रोध में कभी कभी गलती भी हो सकती है। यद्यपि मैं बहुत संयत रहता हूं और किसी भी हालत में मेरे ऊपर क्रोध हावी नहीं हो, इस बात का पूरा ध्यान रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मेरा संन्यास जीवन नहीं है, ये मेरा गृहस्थ जीवन है, और गृहस्थ जीवन में क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। संन्यास जीवन में क्रोध छोड़ना मूर्खता है। क्रोध छोड़ दें तो सन्यासी मार के खा जाते हैं, रखते ही नहीं। इसलिए वहां उनको उस तरीके से समझाना पड़ता है, लात मार करके, आंखों में आंखें डाल करके, और हर क्षण अपने आप में ताकत के साथ, क्षमता के साथ। वो संन्यास जीवन अपने आप में एक अलग जीवन था, और उस जीवन को मैंने बहुत कर्मठता के साथ भोगा है, देखा है, अनुभव किया है, और
एहसास किया है। और मैं अपने क्रोध को भी पहचानता था और वहां के सन्यासी भी पहचानते थे कि इनके सामने पड़ने का मतलब है यूं ही हड्डियां तोड़वानी है और कोई फायदा नहीं है। वो डरते थे, प्रेम भी करते थे, प्यार भी बहुत करते थे। वे जो गुरु थे, जिनके पास किसी के पास 15-20 शिष्य हैं, किसी के पास 25 शिष्य हैं, किसी के पास 50 शिष्य हैं, वो अपने अपने कटघरे लिए हुए बैठे थे। उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि मेरे पास 25 शिष्य हैं। और कभी कभी आनंद लेने के लिए कि चलो एक बार आज चुटकुला सुनाई दें, तो उनके जहां आश्रम होते थे उससे 25-50 गज दूर अपने आश्रम शिष्यों को लेकर बैठ जाते थे। होंगे 500, 700, 1000 शिष्य। तो किसी भी साधना के माध्यम से, चाहे वह भूत साधना हो और चाहे और कोई साधना हो, वहां मंत्रों से हलवा पूड़ी बनाते थे, खूब खीर बनाते थे, 5-7 मिठाइयां बनाते थे। वो सुगंध वहां पहुंचती जाती स्वाभाविक। और वो शिष्य भी बेचारे आते थे, उनको कहते खाना खाइए, चिंता मत करिए, क्या है, बहता पानी नहीं मिला, घबराइए मत। तो हलवा पूड़ी खाते आराम से, उस वापिस जाते ही नहीं। वो गुरु जी गालियां देते रहते थे, साला ये कैसा आ गया साला। तो वहां पर कभी कभी ऐसे खेल खेलने भी पड़ते, बैठे बैठे क्या करें, ऐसा होता था। मगर वो जीवन एक अलग जीवन था, उस जीवन का अपने आप में आनंद था। इसलिए वहां क्रोध भी अपने आप में कुछ गुण बन जाता है। और यहां पर क्रोध अपने आप में तकलीफ भी दे देता है, इसलिए कि यदि थोड़ा सा भी शक्तिपात ज्यादा हो जाए तो मर भी जाता है आदमी, समाप्त भी हो जाता है। आज शायद इसके ललाट पे अंगूठा टच हुआ भी कि नहीं हुआ, मैं तो ध्यान ही हुआ भी तो सेकंड का 10वां हिस्सा हुआ होगा। अगर वो मान लो 2 सेकंड ज्यादा लग जाता आंख, तो एक फालतू नारी हत्या का दोष मेरे ऊपर आ जाता। ये भी एक चिंता रहती है। उस सन्यासियों को तो क्या है, मतलब थोड़ा ज्यादा कर दिया, उछल गए 15-20, तो नीचे गिरे तो हड्डियां ही टूटेंगी। पिलाते थे, हल्दी दूध पिलाते थे, 15-20 पड़े रहते थे। दूसरे शिष्य बिल्कुल शांत रहते थे। क्लास में अगर लड़के उद्दंड करें, क्लास में अगर लड़के ज्यादा गड़बड़ करें, 40 लड़के हों, तो 40 लड़कों को मारने की जरूरत नहीं है। एक लड़के को उठा के थप्पड़ मारी तो 39 अपने आप शांत हो जाते हैं। वो पूरी क्लास में हल्ला करते नहीं है। इसलिए वहां पर तो ऐसा, क्योंकि सभी वो शेरों की तरह होते हैं, पिंजरों से निकले हुए। और सन्यासियों का क्या भरोसा कब क्या घर बैठे, उन पर कंट्रोल करना बड़ा कठिन कार्य होता है। मगर बड़े अनुशासन प्रिय रहे और बहुत प्यार करते रहे, बहुत स्नेह कर। जिस प्रकार से आपका मेरे हृदय के प्रति प्यार है, एक अटैचमेंट है, इस बात को भी मैं अनुभव करता हूं। इस बात को मैं अनुभव किया। दिन भर आप इस बात से चिंतित रहे कि व्यर्थ में गुरु जी को तकलीफ उठानी पड़ी। ये चिंता नहीं रही कि ये देखा हमने, ये मन में तुम्हारा एहसास रहा कि एक छोटी सी घटना से गुरु जी को परेशानी हुई, तकलीफ हुई, उठना पड़ा, उनको क्रोध करना पड़ा। मैं तुम्हारे मन की भावनाओं को, अधिकांश लोगों की मन की भावनाओं को समझ रहा था। कोई बात नहीं है इसमें। तो कभी कभी ऐसा उस क्रोध में, अगर क्रोध से अतिरेक हो जाए तब भी तकलीफ हो जाती है, और शक्तिपात कुछ ज्यादा भी अगर मान लो हो जाए तो डोज बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं समझ रहा था अपने आप को, मेरा चेहरा देखा होगा लाल सुर्ख हो गया था, और मैं बहुत मुश्किल से क्रोध को कंट्रोल कर पा रहा था। आदतें सन्यासी जीवन की पड़ी हुई हैं, इसलिए शिष्य भी बेचारे परेशान हैं, घर की पत्नी भी परेशान है, और सब परेशान हैं कि कब इनको क्रोध आ जाएगा। फिर भी कोशिश तो करते हैं। इसलिए भविष्य में शिष्यों को चाहिए कि इस प्रकार से उद्दंडता, ये उद्दंडता है, नहीं करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस बार कभी किसी ने कर दिया तो फिर शक्तिपात से मृत्यु कैसे होती है ये भी बताएंगे, उसमें क्या बात है। अब क्या ऐसा ही करेंगे। इसलिए आप ऐसा कुछ सोचें तो घर से पूछ के आए, अच्छा भाई राम राम, हम जा रहे हैं गुरु जी के पास जा रहे हैं। तो पत्नी पूछे क्यों, क्या, बस हो गया सब, इस बार शक्तिपात करवा के आ रहे हैं। और आपको कई फायदे हैं उसमें। शक्तिपात होगा, गुरु जी के चरणों में मरेंगे, लकड़ियों का प्रबंध हमें करना पड़ेगा, इतने लोग सब शव यात्रा में आएंगे, तो आपको तो फायदा ही फायदा है। थोड़ा ध्यान ही रखना, क्योंकि कुछ पता नहीं पड़ता। चलिए, तो दोपहर की
ऐसा होता है, ऐसा चुनौतियां आती हैं और आदमी को बड़ा ही, गुरु के लिए बड़ा कंटीला रास्ता होता है। क्योंकि अगर उस समय ऐसा नहीं करता तो आपके मन में कई प्रकार की भ्रांतियां भी पैदा हो सकती थी कि ये गुरु जी कहते ही नहीं, कुछ होता तो नहीं, ऐसी भ्रांति आ सकती थी। और यदि करता तो मैं अपने कर्तव्य से गड़बड़ हो रही थी कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फिर वो चमत्कारी बाबा बन जाते हैं। वो हर शिविर में एक चमत्कार दिखाइए गुरु जी, आप हमारे घर में आए, चमत्कार दिखाइए बाबू जी, तो हमारा जो मूल मेरा उद्देश्य है, लक्ष्य है, समाप्त हो जाएगा। क्या जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, उस बहन के लिए भी बहुत अच्छा हुआ कि उसके मन की साइंस का भ्रम टूट गया और गुरुओं के प्रति जो अनास्था थी वो समाप्त हो गई। उन गुरुओं के प्रति भी उसके मन में आदर सम्मान जगेगा और आने वाले गुरुओं के लिए भी उसके मन में एक प्रेम, स्नेह, अटैचमेंट बनेगा। और शायद उसका सौभाग्य है कि मेरे द्वारा शक्तिपात हुआ। शायद जरूर पूर्व जन्म में पुण्य किए होंगे, कुछ न कुछ पुण्य जन्म किए होंगे। ये पुण्य किए होंगे कि शिष्या के रूप में साथ में रही, ये तो पुण्य होंगे ही उसके, और बाकी तो उसके पाप रहे होंगे जिसने बताया उसने, जिसकी वजह से आज तक भटकती रही होगी। दो ही कार्य रहे, इसे तार तो कहीं न कहीं जुड़ना ही है। पिछले जीवन का तार इस जीवन से तो जुड़ेगा ही, चाहे 15 साल की अवस्था में जुड़े, चाहे 22 साल की अवस्था में जुड़े, चाहे 40 साल की अवस्था में जुड़े। मगर एक बात इससे ये प्रमाणित हो गई कि आप सभी पिछले जीवन में मेरे शिष्य थे, ये तो गारंटी हो गई। अब इसमें कोई बात नहीं है। अब अपना तार आप जोड़ें नहीं जोड़ें, ये बिजली वाले अपने भाखड़ा नांगल से तार नहीं जोड़ें तो लाइट नहीं होगी, और हम तार जोड़ दें तो लाइट हो जाएगी। वो तो आपके हाथ की बात है कि आप उस तार को जोड़ें या नहीं जोड़ें, या सोचते रहें, चिंतन करते रहें। मगर अगर मैंने ये कहा था प्रवचन में कि आप सभी मेरे शिष्य हैं और कई कई आपके मेरे बीच में एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है, आपके प्रति मेरी एक ड्यूटी है, धर्म है, कर्तव्य है कि मैं आपको इन साधनाओं में पूर्णता दूं, मैं आपको सिद्धाश्रम अपने साथ ले जाऊं। ये आपके मेरे साथ एक एग्रीमेंट है, संबंध है, और मैं ऐसा जरूर करूंगा ही। मगर एग्रीमेंट में दोनों की शर्तें होती हैं। मेरी शर्तें मैं ले जाऊंगा और आपकी शर्त है कि आप मेरे साथ चले। आप मेरे साथ चले ही नहीं, साल में एक बार आवे बस, और उसके बाद में गुरुदेव गुरुदेव करते हुए उसका तब मैं क्या करूंगा। तुम्हारा कुछ चुनौती का भाव होना चाहिए, साथ में रहने की क्षमता, सीखने की, अटैचमेंट की। कल भी मैंने, आज सुबह या कल मैंने प्रवचन में कहा था कि साधना अपनी जगह सही है, मगर साधना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप गुरु के चरणों में नमन हो, और नमन ऐसे हो कि उन देवताओं के चित्र चरणों में दिखाई दे। इतनी भावना आपकी जागृत हो। अगर इतनी भावना नहीं बनती तो शिष्य नहीं बन सकते। और मैं ऐसा अधिकारपूर्ण सोच इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी अपनी जिंदगी में शिष्य रहा हूं, और मैं इतना ही समर्पित शिष्य रहा हूं, सोचने की कोई क्षमता ही नहीं होती। मैं अब अपनी इस बात को ज्यादा नहीं खींचना चाहता, मगर एक बार बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ का जो मंदिर है आप गए होंगे, इससे आगे 6-7 किलोमीटर आगे आदि बद्रीनाथ मंदिर है। ये तो बाद में बनाया हुआ है। मूलभूत आपको बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं तो इस मंदिर में, इस मूर्ति के दर्शन अपने आप में बद्रीनाथ के मंदिर के दर्शन नहीं है। मंदिर के दर्शन होंगे आधुनिकतम। जो आदि बद्रीनाथ का मंदिर तो आगे है, जहां पर अभी भी मूर्ति जो ओरिजिनल है वो वहां है। तो मैं सन्यासी जीवन में उस आदि बद्रीनाथ के मंदिर के पास, छोटा सा मंदिर है, अपने सन्यासी शिष्यों के साथ बैठा हुआ था, और पूर्णिमा की रात्रि थी और बड़ा अच्छा वातावरण था। अच्छा वातावरण इसलिए कि मैं अपने जीवन में सन्यासी तो रहा, मगर ऐसा रूढ़ सन्यासी नहीं रहा कि मुस्कुरावे ही नहीं, कि गुरुजी मुस्कुराए तो बहुत गलत। गुरुजी कैसे मुस्कुरा सकते हैं? गुरुजी कुछ खा नहीं सकते, गुरुजी कुछ पी नहीं सकते, गुरुजी बाजार में जा नहीं सकते, गुरुजी होटल में बैठ नहीं सकते, गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, मर सकते हैं, बस खत्म। शिष्यों के मन में धारणा कर, होटल गुरुजी, आप होटल में, आप होटल में गुरुजी कैसे? अरे भाई, कोई पाप कर दिया, होटल में आके खड़े हो गए तो कौन सा अन्याय होगा? आज पैंट पहन लो तो कल आप गुरुजी पैंट पहन के घूम रहे थे, कमाल है। आप गुरुजी देखिए, आप गुरुजी पैंट पहन ली। अब पैंट पहनने से मेरे ज्ञान कहां खत्म हो गया, मगर आपकी आंखें उसमें होंगी नहीं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
मैं ऐसे मेरे व्यक्तिगत जीवन के तो क्षण मिलते ही नहीं कि मैं कई बार मेरे मन में इच्छा रहती है कि विधाता ने सब कुछ लिखा मेरी जिंदगी में, सब अच्छा ही अच्छा लिखा है, मगर एक लिखा नहीं कि एक तो तुम फ्री नहीं रह सकोगे कभी, एक तुम अकेले नहीं रह सकोगे, जहां भी जाए वो शिष्य कहीं कहीं ताकता ही रहता है। तो उस भगवान ने शिष्यों को कैसे गंध आती है, मैं कोई ऐसी साधना जरूर है तुम्हारी, ये मेरे समझ में नहीं आई, क्योंकि ऐसी दो घटनाएं घट गई। एक घटना तो अभी महीने भर पहले की बात है, मैं कार से आ रहा था दिल्ली से, मार्ग में बह रोड है एक जगह, मिडवे है दिल्ली जयपुर के बीच में, और इतना छोटी सी जगह है कि मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि यहां भी कोई शिष्य मेरा हो सकता है, और होगा तो कोई गांव में होगा। तो मैंने पत्नी को कहा कि चलो बाहर बैठते हैं और आज चाय पीते हैं। पत्नी ने कहा कि बाहर बैठेंगे, मैं क्यों नहीं बैठेंगे बाहर, अब क्या यहां से थोड़ी है, कप प्लेट गर्म धुलवा देते हैं और पी लेते हैं। तो कुछ भूख भी लगी थी, तो कुछ मैंने उनको कहा कि भाई कुछ गर्म चीज तेरे पास है, तो उसने कहा कि साहब नमकीन बना हुआ है, तो मैंने कहा कि नमकीन सेब है, तो माता ने कहा कि नहीं सेब है मत लीजिए, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, चलो चाय बनाओ, चाय पी, चाय ली, कप में ली, एक आदमी आया, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, तो चाय प्लेट हाथ में, गुरुदेव गुरुदेव, तुम कहां से आ गए भाई? गुरुदेव मैं तो बहरोड में रहता हूं। अरे सर बहरोड आपका लाइफ मेंबर हूं, तुमने कभी देखा नहीं? देखें क्या गुरुजी, सुन 85 में आए थे, 2 मिनट बात की आपने उस नवरात्रि में, आप तो परवाह करते ही नहीं, अब आप आधा घंटा मैं आपसे बात करूंगा। अब मैं कैसे जाऊंगा, मेरे जाने का सवाल नहीं। मैंने कहा अच्छा भाई कि वो अप्सरा साधना गुरुजी अप्सरा आई नहीं, तो मैं कहा मैं क्या करूं, मैंने तो उसको पकड़ा नहीं, और बहरोड में आएगी कहां से बेचारी अप्सरा? कोई अच्छा मकान बना, कोई रेस में कपड़े लगा, बेचारी आवे तो बहरोड में तो ठूंठ की तरह बैठा हुआ, अप्सरा आई नहीं गुरुजी। कि गुरुजी आपने तो कहा था, मैंने अप्सरा को भी कहा था कि चली जाना भाई, नहीं माने कहना, मैं क्या कर सकता हूं? कल तेरी पत्नी कहना नहीं मानेगी, तू मर्दानगी रखेगा तो आएगी, क्या नहीं मजाक मत करिए। अरे भाई मजाक नहीं कर रहा हूं। खैर वो दोनों चाय के कप तो नहीं रहे, और उसको हाथ जोड़ने का तुम अच्छा आया, मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अकेला जिंदगी में नहीं हूं बस तुम। और वो कार में बैठे, माध्यम कहा कि यहां भी शिष्य आई गए। मैं कहा शिष्यों की तुम चिंता नहीं करो, कभी मैं अकेला रहूंगी तो आप घबराना मत, शिष्य मेरे साथ में है, हर क्षण है, हर जगह पर है। ऐसी एक घटना शिमला में एक बार शिविर लगाया था, शिविर लगाया तो निर्मोही को मैंने कहा कि तो शिविर लगाते हैं, तो 28 तारीख को शिविर है और शिमला थोड़ा घूमेंगे, पत्नी बच्चे साथ में ले लेते हैं, और वो बेचारे कभी एहसास नहीं करते कि मेरे फादर पिताजी हैं, तो उनको कभी मैं पितृत्व भी दूं, साथ में घुमाऊं। पत्नी भी नहीं एहसास करती कि मेरे पति हैं, उनकी भी मैं उनके साथ में रहूं, ऐसा उनका मन में तो रहती होगी, क्योंकि पहले मैं बहुत यात्राएं ज्यादा करता था। तो एक दिन शाम को खाना खाने बैठे, 7-8 साल पहले की बात है, तो पत्नी ने बच्चों को कहा मेरे सामने कि तुम्हारे पिताजी जोधपुर टूर पे आए हैं 1 आध दिन के लिए और कल चले जाएंगे, विजिटिंग टूर। मैंने कहा गड़बड़ हो रहा है, ये बिल्कुल सही चोट है, ये तो महीने में 1 बार विजिटिंग टूर होगा तो घर कैसे चलेगा मेरा। इनको भी एहसास होता होगा, तो फिर मैंने यात्राएं थोड़ी कम की। कोशिश करते हैं गर्मी में बच्चों को ले जाएं, कभी किसी को पत्नी हो, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा देख 28 तारीख को शिविर है, मैं आऊंगा 21 तारीख को, किसी को कुछ कहना ही नहीं है कि गुरुजी आए, और मैं भी यूं पाजामा पहने हुए थोड़ा घूमूंगा, धोती वोती पहनूंगा नहीं, और तू होटल वहां फिट कर लेना, फिक्स कर ले। उसने होटल फिक्स कर ली ऊपर माले पर जो है। तो पहले दिन ही मैंने पत्नी को कहा, मैंने कहा चलो माल रोड पे घूम के आ जाते हैं। पत्नी ने कहा कि अब आप किसी शिष्य को टेलीफोन नहीं करोगे? मैं कहा नहीं करेंगे। किसी को बात नहीं करोगे? मैं कहा अभी करेंगे नहीं, पता ही नहीं, अब किसी को यही पता नहीं है कि कोई मैं आया हूं, और निर्मोही कहने का सवाल नहीं। निर्मोही को मैंने कहा तुम बाजार जा, मैं तुम अपने घूम, मैं थोड़ा घूम के आता हूं। माल रोड पे घूम घाम करके वापस होटल के पास में आए तो पानी पतासे वाला खड़ा था। तो मैंने माता जी को कहा कि एक पानी पतासा खा जाए। तो माता जी ने कहा कि इसमें कोई दोस्त तो है नहीं, इसमें तो मैदा है और पानी है, तो आपकी तबीयत मानती है तो एक तो ले लीजिए, बस ज्यादा मत लेना। ज्यादा नहीं लेंगे, एक लेंगे। तो वो पानी में बैठा ही था, तो मैंने कहा भाई एक पानी पतासा बना दे, और ले लेते। उस बेचारे ने मेरे पाजामा पहना हुआ, तो उन्हें पानी पतासा एक होता है ऐसा गोल गोल सा होता है, उसमें पानी भरते हैं, और वो लेकर के और दोना दिया, दोने में
अरविंद लड़का था, उसने भी 2-3-4 पता से लिए होंगे। एक मैंने लिया, एक लड़की साथ में थी, गुड्डी थी, उसने लिया। मार्जिन का मैं तो नहीं लूंगी, तुम्हारी मर्जी। ये जीवन में भोग भी भोगना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। तुम गोलगप्पे खाने का एक आनंद होता है, तुम कब सीखोगे इस चीज को? नहीं अच्छी बात। अब वो आनंद लिया। एक लड़का ताक रहा था सड़क के उस पार खड़ा। मेरे मन में डाउट तो हुआ, मैं साला ये खतरा है, साले को गड़बड़ जरूर करेगा ये। पर मैं तो गड़बड़ करेगा कहां? एक तो मैंने इसको पहचान था कि चेहरे से तो थोड़ा बहुत तो दिखेगा, और एक मेरा पाजामा पहना हुआ, तो फिर कैसे समझे गुरुजी पाजामा थोड़ी पहनते, पहन नहीं सकते। तो यूं लिया और ऐसा वो बेचारा बनाया। उसने पहले अरविंद को दिया, फिर गुड्डी को दिया, फिर मैंने लिया और लेकर के जो उठाया वहां से तीर के तो दौड़ा और फट गुड्डे और सड़क पर लेट गया। और पता सा तो आपने, अब फेंकू भी नहीं। अब वो एकदम से उठा। मैंने कहा आप गुरुदेव ही हैं, पक्का हो गया। मैं ताक रहा था, गुरुदेव कैसे हो सकते हैं? गुरुदेव गोलगप्पे कैसे खा सकते हैं? फिर मन ने कहा कि नहीं ये गुरुदेव है। फिर मेरे मन ने कहा कि अरे गुरुदेव नहीं भी हो सकते, सारा तो कुछ गड़बड़ करेगा तो पाजामा पहने हुए गुरुदेव कैसे हो सकते? पर मेरे मन ने कहा नहीं, तू ठीक सोच रहा है, ये गुरुदेव है। और गुरुदेव आप कैसे आए? मैं ऐसा कर खड़ा, ये देख पानी पता चले पहले इसको खा ले। फिर भाग क्या मैं तेरे लिए बनवाया था भैया, तू आया, पूरे दिनों का कोई हिसाब किताब बाकी तेरा मेरा, तो उसको खा। क्यों गुरुदेव, मुझे आप आए, मेरे शिमला में आए, आप चिंता मत करिए, मैं हूं। मैं तैयार से आपके पास आया था, तैयार से बाद में आया नहीं, बाद में आए नहीं गुरुजी। पर आप देखिए मैं पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? तो तूने बहुत अच्छा किया और तेरी बहुत कृपा है। मैं होटल में गया और आधे घंटे में तो सारे शिष्य आके खड़े हो गए होटल के बाहर। गुरुदेव की जय हो। मैं माता जी वो 21 तारीख को आए, अपना घूमना हो गया, सब खत्म हुआ खेल। अब तुम 28 को रखो और 21 को रखो, हमारे लिए शुरू हो गया। अब क्या करें? तुम्हें भी ताक रही होगी शायद। अच्छा गुरुदेव सीधे झपट करके यही आई। हाँ बोलिए गुरुदेव क्या हुआ? ऐसा ही जीवन होता है। मगर चलो इस जीवन का भी कोई आनंद होगा, जीवन का कोई होगा, पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब आपका मेरा। इसलिए अकेला मैं नहीं रह सकता और बहुत कोशिश भी करता हूं कि आपसे अट करके थोड़ा सा कहीं 2-4 दिन बिताएं, इसलिए कि थोड़ा सा रेस्ट मिले। आपका प्यार है, आप वो आधे घंटे में उसने जितने टेलीफोन किया वो सब दौड़ के से आएंगे बेचारे, उनका एक धर्म कर्तव्य भी है और अच्छा भी है। मगर अब वो तो खेल है चूहा बिल्ली का, तो चूहा बेचारा कितना बचेगा। मैं तो कोशिश बहुत कर रहा हूं, बिल में घुसता हूं, कभी बाहर फुदकता हूं, मगर अब बिल्ली झपटा मारेगी तो मारेगी। अब बिल्ली आए 10,000 10 लाख, चूहा बेचारा एक क्या करेगा उसमें? फिर भी आप लोगों से मुझे प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है, बहुत अटैचमेंट है। सुबह के प्रवचन की कड़ी को जोड़ते हुए, सुबह में प्रवचन में ये बता रहा था कि जीवन में वैभवता, भौतिकता भी जीवन में जरूरी है और साधना भी जीवन में जरूरी है, या आध्यात्मिकता भी जीवन में जरूरी है, जिसमें चाहे योग हो, चाहे दर्शन हो, चाहे कुछ भी हो। मगर तुम्हारे प्रयत्नों से धन प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर प्रयत्नों से, परिश्रम से धन प्राप्ति होती तो फिर कोई गरीब रहता ही नहीं। सुबह बताया कि एक मजदूर दिन भर परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, हमसे ज्यादा मेहनत करता है, और शाम को 20-30 रुपए लेकर के घर लौटता है। इसका मतलब वह परिश्रम से धन नहीं आ सकता, और बिना भाग्य में लिखे हुए भी नहीं आ सकता। अगर भाग्य में आपके लिखा हुआ नहीं है तो धन प्राप्त नहीं होगा, जीवन यापन तो होगा। जीवन यापन तो प्रभु ने जिसको पैदा किया उसको रोटी देगा ही। उस भाग्य लिपि को बदलने का केवल एकमात्र साधन मंत्र है, साधना है। साधना के माध्यम से गरीबी को अमीरी में परिवर्तित किया जा सकता है। साधना के माध्यम से बीमारी को रोग मुक्त किया जा सकता है, और साधना के माध्यम से जीवन में भोग, सुख, ऐश्वर्य, संपन्नता, वैभव, विलास, प्रभु के दर्शन भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आपके भाग्य में नहीं भी हो
तब भी वो मंत्र लिख सकता है भाग्य में कि ये ऐसा होना ही है। इस श्लोक में भी यही बात कही गई है। विश्वामित्र जब लक्ष्मी के पास गया तो लक्ष्मी ने कहा मैं तेरे घर में नहीं आऊंगी, किसी हालत में नहीं आऊंगी। उसने कहा क्यों नहीं आओगी? उसने इसलिए कि तुम ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है और मैं ब्राह्मणों के घर में जाती नहीं। उसने कहा ब्राह्मणों ने ऐसा क्या कर दिया? उसने कहा पहले तो ये कि मैं समुद्र की बेटी हूं, समुद्र से पैदा हुई हूं। एक ब्राह्मण तुम्हारे अगस्त में पैदा हुआ, उसने पूरे समुद्र को ही पी लिया, मेरे पिताजी को खा गया। अब बता मैं पिताजी के भक्षक को मैं कैसे आऊंगी उसके घर में? क्रोध नहीं मेरे घर में, मेरे मन में। दूसरी बात और, मैं कमल में निवास करती हूं और सुबह सुबह ब्राह्मण हरिओम हरिओम करता हुआ मेरे कमल को तोड़ करके रख देता है, मेरा घर ही उजाड़ देता है। फिर भी कोई बात नहीं। और तीसरा एक और भृगु कहीं का पैदा हुआ, मेरे पति की लात मारी छाती में। अब ऐसे ब्राह्मणों के घर में मैं तो कभी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तुम्हें जो कुछ करना हो कर। और विश्वामित्र ने कहा कि अगर मुझ में ताकत क्षमता होगी तो मैं घर में तुम्हें लाऊंगा ही, हर हालत में लाऊंगा। अगर मेरे भाग्य में नहीं लिखा है तब भी मैं लाऊंगा, अगर तुम नाराज है तब भी मैं लाऊंगा और तुम्हें मेरे घर में आना ही पड़ेगा। ऐसा चैलेंज केवल विश्वामित्र दे सकता था, जिसमें कर्मठता थी, योग्यता थी, एक चैलेंज का भाव था, प्राणों में ऊष्मा थी, एहसास था कि ऐसा मैं कर सकता हूं। और उसने अपने जीवन में तंत्र के माध्यम से उस लक्ष्मी को घर में लाया ही। और उस जमाने में, उस समय में जितने भी ऋषि थे उनमें सबसे श्रेष्ठतम धनवान और वैभववान विश्वामित्र रहे, अद्वितीय। वह विश्वामित्र जो जीवन के 17वें साल में घूरे पर से, कूड़े करकट के ढेर में से अनाज के दाने चुन करके पेट भरा, इतनी गरीबी से इतना संपन्न बना कि दशरथ को जब यज्ञ में और युद्ध में जरूरत पड़ी तो करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दी। कहां से प्रारंभ हुआ वो ऋषि, कहां तक पहुंचा? और केवल उस चैलेंज के भाव तंत्र के माध्यम से लक्ष्मी को नियंत्रण करके। अपने आप में लक्ष्मीवान भी था, ऐश्वर्यवान भी था और अपने आप में योगी भी था, सन्यासी भी था, जिसने राम और लक्ष्मण को धनुर्विद्या सिखाई। इतना क्रोधी भी था कि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को समाप्त कर दिया। इतनी आंखों में ज्वाला भी थी। जो चैलेंज का भाव होता है तो आदमी कर सकता है। इसलिए जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे भाग्य में अगर कोई चीज नहीं लिखी हुई है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हो सकता है तुम्हारे भाग्य में धन नहीं लिखा हो सकता है स्वास्थ्य नहीं लिखा हो सकता है आनंद नहीं लिखा हो, प्रेम नहीं लिखा हो सकता है तुम्हारे जीवन में पूर्णता नहीं लिखी हो। इसका मतलब है ही नहीं कि तुम्हारे जीवन में हो ही नहीं सकती, हो सकती है यदि तुम्हें सही गुरु मिले जो सही गाइड कर सके, रास्ता दिखा सके। ऐसा गुरु और गुरु मिलने की जरूरत नहीं है। गुरु तुम्हारा हित नहीं कर सकता, सदगुरु तुम्हारा हित कर सकता है। गुरु और सदगुरु में अंतर है। गुरु तो तुम थोक के भाव हरिद्वार में जाकर खरीद के ला सकते हो, बहुत गुरु बैठे, कहीं भी चले जाओ, एक ढूंढो तो 25-50 मिल जाएंगे गुरु, वे गुरु हैं। सदगुरु तो उन हजारों में से कोई एक आदि होगा जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके, तुम्हारे सुख दुख में साथ रह सके, तुम्हें धड़कनों में अपनी धड़कनें मिला सके, तुम्हें बता सके कि यह सही नहीं है, तुम्हें बता सके कि अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, यह भी बता सके और यह भी बता सके कि इस तरीके से तुम भाग्य को बदल सकते हो। प्रयत्न तुम्हें करना ही पड़ेगा। और उसके बावजूद भी सदगुरु की ये ड्यूटी है, ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि उसके बावजूद भी यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, मगर आप सदगुरु से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, यदि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उसका धर्म और कर्तव्य है कि अपने पास अपनी तपस्या का अंश देकर के भी आपके भाग्य को बदल दे। यह भी जरूरी है शक्तिपात के माध्यम से। तरीके दो ही है, सेवा, साधना और समर्पण। अगर तुम्हारी सेवा नहीं है तो गुरु दे भी नहीं सकता, संभव नहीं है। और सेवा का मतलब ये नहीं है कि तुम सब घर बार छोड़ के आ जाओ। सेवा का मतलब तुम्हारे मन में उनके प्रति एक प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। अगर उनके कांटा चुभे तो तुम्हें दर्द होना चाहिए, तुम्हें दर्द होना चाहिए। अगर दर्द नहीं है तो तुम्हारा कोई जुड़ना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। गुजराती में एक लोकगीत है और उस लोकगीत की एक लाइन यह है कि
मने आली जो चितारे मने आवे हिचकी, कि 2000 मील दूर बैठा हुआ मेरा एक आलीजा प्रेमी या मेरा पति है, चितारे मुझे याद कर रहा है, इसलिए हिचकी आ रही है। अब कोई तार नहीं है बीच में। साइंस इस बात को कैसे कहेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो याद करते हैं, हिचकी कैसे आई? अब साइंस तो भले कहे कि नहीं कहे, वो कह रहे हैं कि बात तो यही है, उसने जरूर मुझे याद किया होगा, याद किया जैसे हिचकी आ रही। और ये बात सत्य भी है। कभी लड़का बीमार होता है अमेरिका में, तो यहां मां का हृदय धड़कने लग जाता है, बेचैन हो जाती है, बहुत 2-3 घंटे इतनी बेचैन रहती है कि वो समझ नहीं पा रही बेचैन क्यों हूं। तार जुड़े होते हैं, अज्ञात तार। और ठीक ऐसे ही तार तुम्हारे गुरु के साथ जुड़े रहने चाहिए। अगर तुम शिष्य हो, यदि वो गुरु है, तो वह तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जा सकती। वह अपने शक्तिपात के माध्यम से भी तुम्हारे जीवन में उन परिवर्तनों को ला सकता है जो तुम्हारे जीवन में आवश्यक है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी शक्तिपात किया, अभी सब कुछ हो गया। व्यर्थ में शक्तिपात जा ही नहीं सकता, संभव नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए शक्तिपात किया है, वह उद्देश्य तो फुलफिल होगा ही, पूरा होगा ही, निश्चित रूप से होगा, और बहुत शीघ्र होगा। ये तो शक्तिपात की एक, इसलिए कि शक्तिपात गुरु को कम से कम करना चाहिए। यदि देखें कि ये सेवा 6 महीने से कर रहा है, इसको कुछ हो नहीं रहा है, तो जरूर वह अपनी शक्तिपात के माध्यम से उस मंत्र साधना को पूरा करवा दे, क्योंकि संबंध दोनों तरफ से। या फिर वह स्वयं साधक बन करके। और सुबह भी मैं तुम्हें एक तुम्हारे अज्ञान को दूर करना चाहता था, और मैंने कहा था कि तुम पत्रिका में पढ़ते हो कि ये 5 दिन तक ये साधना की, उर्वशी साधना, उर्वशी आई नहीं, और फिर तुम्हारा सीधा टेलीफोन कि गुरुजी अब क्या करें? क्या किया? मुझे 5 दिन तक किया। कई बार, एक बार पत्रिका में लिखा होता है कि 1 रात्रि की साधना है, अब 1 रात्रि साधना करिए और लक्ष्मी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। आपने 1 रात साधना की और लक्ष्मी तो आई नहीं। अब तुम्हारे मन में ये पत्रिका में सब झूठ लिखा है, या तो ये मन में आएगा, या गुरुजी ने ये गप मार दी, ये आएगा, क्योंकि तुम्हारा गलत बात जल्दी ठीक होगी ना भाई। गुरुजी गलत नहीं है, न पत्रिका गलत है, न वो मंत्र गलत है, मगर पहली क्लास वाला एकदम से 1 रात की साधना में कैसे सिद्ध हो पाएगा? तुम्हारे मन का ये भ्रम है। पहले आप उस लेवल पे पहुंचे जिसको एमए पास कहते हैं। उन लोगों के लिए ये बात सही है जो उस स्तर पर पहुंचे हो, फिर एक दिन में साधना होगी, क्योंकि उस लेवल है वहां का। पहली क्लास में तुम अंग्रेजी में कैसे बोलोगे एकदम धारा प्रवाह? बीए तक पहुंचोगे तो अंग्रेजी बोल सकोगे, सुन सकोगे, तब तो कोई बात अंग्रेजी किताब पढ़ सकोगे। और पहली क्लास में लिखा कि ये उपन्यास तुम पढ़ोगे, इसमें ऐसा उपन्यास है, तुम समझ सकोगे, और तुमने उस किताब को लिखा और ए के बाद में CACU अब कुछ हुआ था। अब कैसे होगा? अब ACU पढ़ने से कैसे होगा? इसलिए पहले आप निरंतर, इसलिए फिर कहता हूं दूसरी बार साधना कर, फिर कहता हूं तीसरी बार साधना कर, चौथी बार के बाद माला फेंक देते हैं कि बस ये सब बस हो गया, माला फेंक, ये लक्ष्मी का चित्र सर जा, और वापिस अपनी जगह वही बैठ जाते। ये तुम्हारी न्यूनता है। इसलिए पहले आप उस स्तर पर पहुंचिए, और वह स्तर पहुंचा जाता है सेवा से और समर्पण से। अगर शुद्ध मन से तुम सेवा कर सको, शुद्ध मन से समर्पण कर सको, शुद्ध मन से चिंतन कर सको, यही पहली क्लास से एमए तक पहुंचने की क्रिया है। अगर ये नहीं है तो खाली एकदम से, या फिर साधना करते रहिए, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार करिए, एक दिन जरूर उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसका आपका पुण्य का या आपकी ज्ञान का, चेतना का विस्तार आपके हृदय में होता ही है। या शक्तिपात के माध्यम से जो तुम्हारे शरीर में जो जड़ता है, जमी हुई चीज है, उसको उस रोशनी से दूर किया जा सकता। कई तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से चलिए। उसमें आप एक एमए करने के लिए या बीए करने के लिए 14 साल झोंकते हैं। एक खाली नाम के आगे नाम रखने वाली बीए, बस 2 अक्षर लिखने के लिए 14 साल झोंकते हैं, और कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करते हैं उन 14 सालों में, तब जाके 2 अक्षर आपको मिलते हैं। और साधना करने के लिए न 14 साल का देरी है, 14 दिन का देरी भी नहीं, 2 दिन किया और बस तुम्हें मिल जानी चाहिए सब कुछ। ऐसा कैसे होगा? जो एमए करने के लिए, बीए करने के लिए 14 साल तुम्हें झोंकने पड़ेंगे, और साधना करने के तुम 10 दिन भी नहीं लगा सकते, महीना नहीं लगा सकते, 2 साल नहीं लगा सकते क्या? और यदि तुम्हें वह सिद्धि, चाहे अप्सरा साधना सिद्धि हो, चाहे लक्ष्मी साधना सिद्धि हो, चाहे हनुमान साधना सिद्धि हो, कोई भी सिद्धि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद 40वें साल में मिली तुम्हें, मगर 40वें साल में मिली तो पिछले 40 साल तुम्हारे स्वर्णिम हो जाएंगे, अगले 40 साल भी स्वर्णिम हो जाएंगे, अद्वितीय बन जाओगे अपने आप में।
पूरे भारत में मानने लग जाएगा, पूरे भारत तुम्हारे चरणों को छूने लग जाएगा उस सिद्धि की बदौलत। एक सिद्धि भी तुम्हारे पूरे जीवन को संवार देगी, चाहे 20 साल बाद मिली। तुम्हारे इन पैसों से, तुम्हारी नौकरी से वो नहीं समझ सकते, तुम्हारा नाम पूरे प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। ये समझ गया। धैर्य चाहिएगा। कई तरीके हैं, इसलिए तुम जब आते हो तो मैं तुम्हें ये बात समझा नहीं सकता, क्योंकि तुम एकदम से फिर मैं सोचता हूं कि इनको बेचारा कहा है, उदास होकर चले गए, चलो कोई बात नहीं, फिर तुम्हें टॉफी दे देता हूं, कभी टॉफी नहीं तो आइसक्रीम देता हूं, फिर आइसक्रीम नहीं तो फिर कभी और चीज देता हूं, चल भाई तुम करता रहे, तो अब की कर, अब की आएगी, कोई अफसर आएगी, तुम ट्राई कर, फिर तुम जीतते हो। गुरुजी आप ही कमाल है गुरुजी। अब तो बताओ, आपने पहली बार किया, मैं आया, पक्की बात, पक्की बात। फिर आपको मालूम होना चाहिए गुरुजी अमृतसर से किराया कितना लगता है, 75 रुपए लगते हैं गुरुजी। भाई तुमने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया, मेरे पूरी पीढ़ियों ने तुमने तार दिया, जो मैं क्या करूं, रेलवे को दिए गुरुजी, मगर आप इस बार भी कोई आई नहीं गुरुजी, आई नहीं। मैंने कहा मैंने भी कोशिश की थी तेरे पास भेजने के लिए, तेरे पास गई नहीं, और साला कमजोर आदमी के पास कैसे जाएगी। उसने कहा मैं गई, वो तो खुद ही कमजोर साला गया बीता आदमी, मैं क्या करूं, वापिस आई वो तो ऐसा कर दूं, ऐसा कैसे कह दिया, मैं तो बहुत मर्द हूं, मर्दानी है तरह का, तुम जूनियर की ताकत नहीं तुम्हें। अब क्या आता हूं, अब क्या जाऊं, तो जाता है दंड बैठक उठ बैठक लगाता है, तेल मालिश करता है, और वापिस एकदम से करके वो अमृतसर का लड़का वापिस आया। अब देखिए गुरुजी सीना देखिए, मुझे तो याद नहीं मैंने क्या कहा था इसको, मैं सीना का क्या करना मुझे तो उसने कहा अब देखिए। अरे मैंने कहा क्यों देखना, क्या करना, आपने कहा था गुरुजी कि वो आती नहीं है और सीना ठीक नहीं है, अब सीना देखिए। मैं कहा भाई आपकी मैं कह दूंगा कि सीना थोड़ा चौड़ा हो गया है, अब तो चली जा, क्या आप मुझसे बात तो करवाइए गुरुजी, मैं सब कुछ नहीं बदलूंगा। वास्तव में शिष्यों पर मुझे गर्व है, मैं कह रहा हूं, बहुत गर्व है, मैं कह रहा हूं। अगर सन्यासी से कोई कहता है इतनी सी बात कहता, सामने चेहरा नहीं उठता उनका, आंख नीचे की हुई बात करते अच्छे से अच्छे योगी और सन्यासी, और इतनी बात तो शायद उसने जिंदगी में सोचा ही नहीं होगा मैं इतनी गुरुजी से बात कर सकता हूं, और कर दे तो वो हल्दी और दूध ही पीते हैं फिर महीने भर बैठे बैठे। मगर वो सन्यासी से थे, तुम गृहस्थ से, इसलिए तुम्हें फिर समझाना पड़ता है कि कोई बात नहीं, सीना तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ है, मैं भी प्रभावित हुआ हूं। और एक बात तुझे कहूं मैंने, तो कि हाँ गुरुजी बताइए, कि अगर मैं लड़की होती तो तेरे घर जरूर चलती। कि क्या गुरुजी मजाक करते, मैं देख सीना क्या तेरा टॉप, वो सुनता सही, वो यूं से गुरुजी टॉन्टिंग कर रहे हैं, गुरुजी मेरे सामने, और कॉलर वॉलर झटक करके खड़ा हो जाता है। मैं कहा अब ट्राई कर, अब की आएगी, वो बेचारा फिर चला जाता है। वो नहीं समझ पाता कि मेरे पास एक प्राण शक्ति होनी चाहिए, चेतना शक्ति होनी चाहिए। जब चेतना शक्ति तुम्हारी नहीं होगी, ऐसे में तुम्हें एकदम निराश नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होता ही नहीं, मगर तुम्हें उतनी क्षमता, मैंने तुम्हें कहा कि अगर 20 साल प्रयत्न करने के बाद भी मिल गई सफलता, तभी तुम्हारा ये 20 साल में तुमने 5 लाख रुपए कमाए, उससे ज्यादा 50 लाख रुपए कमा लोगे, पूरा जीवन समझ जाएगा, आने वाली पीढ़ियां याद करेगी तुम्हें। पिछले 20 साल तुम्हारे समझ हुए होंगे कि ये अद्वितीय व्यक्तित्व है और ये ऐसा करता है। वह छोटी बात नहीं है, ये अपना में बहुत बड़ी बात है, अद्वितीय है। और आपको उतने धैर्य के साथ ये साधना भी, सेवा भी, समर्पण भी, चिंतन भी, विचार भी और धारणा शक्ति भी होनी ही चाहिए, होगी तो सब कुछ प्राप्त होगा। मैं तुम्हें बात कर रहा था उस लक्ष्मी की, क्योंकि हमारे जीवन में उस नवारण मंत्र में जहां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का चिंतन दिया, और मैंने सुबह बताया था कि तीनों का समन्वित स्वरूप हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि हम नवरात्रि में आए इसीलिए हैं कि एक पक्ष ही हमारा मजबूत नहीं हो, हम संपन्न भी हों, हम वैभवपूर्ण भी हों, हम साधना के क्षेत्र में भी अद्वितीय हों, हमारे कंठ में सरस्वती स्थापित हो, हम बोले वो सिद्ध हो, वचन सिद्धि हो हमारी, और शत्रुओं पर हम वज्र की तरह प्रहार कर सके, इतनी क्षमता हो, आंखों में इतनी ताकत हो कि आप देखें और नीचे गिरे, गारंटी के साथ गिर जाए। यदि आप में इतनी ताकत नहीं है तो फिर शत्रुओं पर आप हावी कैसे हो सकेंगे। मगर इस प्रकार के चिंतन के लिए इन 9 दिनों का उपक्रम हमारे जीवन में ऋषियों ने, पूर्वजों ने रखा है। और ऐसी स्थिति में विश्वामित्र ने बिल्कुल नवीन मंत्रों की रचना की, उन मंत्रों को लिया ही नहीं,
जो मंत्र आज तक प्रचलित थे उस जमाने में, केवल दो व्यक्तित्व ही ऐसे हुए, विश्वामित्र और गोरखनाथ। विश्वामित्र ने उन मंत्रों की रचना ली नहीं जो मंत्र प्रचलित थे, गोरखनाथ ने भी उन मंत्रों को नहीं लिया जो शास्त्रों में थे। नवीन मंत्रों को टेस्ट किया, अनुभव किया कि क्या इन मंत्रों से माध्यम से हो सकता है, और हुआ। अपने गोरखनाथ गोरखवाणी को पढ़ाओ तो गोरखनाथ ने बिल्कुल हिंदी भाषा में सब मंत्र लिखे। बमर वीर तू चेला मेरा, खाए बिडूरा ऐसा, मेरा दुकान को बांध नहीं बांधे तो तुझे ख्वाजा पीर साबित होगा। आप सोचिए ऐसे कैसे मंत्र हुए? उस जमाने में संस्कृत भाषा थी, ये संस्कृत में मंत्र बन गए। गोरखनाथ के समय में अपभ्रंश भाषा थी, इसलिए उस भाषा में मंत्र बन गए। मंत्र तो अपने आप में एक चैतन्यता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो सरस्वती स्थापित हो, जो बोले वो फिर मंत्र बने ही। आप बोले रिफ्लेक्ट नहीं होते, फिर काय की सरस्वती साधना, क्या के शिष्य, काय के गुरु? जो बोले वो सिद्ध हो। इसलिए उस सरस्वती की आराधना भी जीवन में जरूरी होती है। और उन्होंने जिन मंत्रों के माध्यम से लक्ष्मी को अपने घर में स्थापित किया, लक्ष्मी को विवश कर दिया कि तुम्हें मेरे घर में आना है और रहना है और रहोगी ही। तीनों बातें। एक जिद की मैं आऊंगी नहीं तुम्हारे घर में, एक जिद की मैं तुम्हें लाके छोड़ूंगा। इसमें शरीर की ताकत तो काम आती नहीं थी, बल आता नहीं था। मंत्र शक्ति ही काम आ सकती थी या तंत्र शक्ति ही काम आ सकती थी। और तंत्र भी अपने आप में कोई गंदा नहीं है। तुम्हारे मन के जाले गंदे, तुम सोचो तंत्र अपने आप में बहुत खराब है। तंत्र में क्या होता है? वशीकरण होता है, मारण होता है, मोहन होता है, उच्चाटन होता है, किसी को वश में करना होता है, ये सब तंत्र होता है। ये तंत्र है ही नहीं। प्रत्येक शब्द अपने आप में तंत्र है। जो व्यवस्थित तरीके से किया जाए वो तंत्र है, जो बिल्कुल सिस्टमेटिक किया जाए वो तंत्र है। और तंत्र का मतलब है जो कार्य हम चाहें वह हो ही। मैं फिर वापस आपको दोहरा रहा हूं कि आप में से कुछ मिलते हैं कि गुरुजी मैं बहुत मंत्र जाप किया और कुछ होता नहीं है, हुआ नहीं। आपने जो प्रयोग बताए वो भी किए, हुए नहीं। आपकी धारणा शक्ति में कमजोरी है, विश्वास में कमजोरी है। और आपने कहा मुझे तो विश्वास है, आपको अभी से विश्वास हुआ नहीं। तो आप 2 मिनट के लिए कह देंगे चलो गुरुजी आज से आपको मेरा विश्वास, आपको प्रति विश्वास हो गया कुछ। अब कर दिया और तुमने 15 मिनट बाद मंत्र जाप किया और हुआ नहीं, तुमने कह लो बेकार गुरुजी। कुछ नहीं होगी तब भी आस्था रहनी चाहिए, होगा तब भी आस्था रहनी चाहिए। 20 साल नहीं हो तब भी गुरु में आस्था रहनी चाहिए, उसको आस्था कहते हैं। रोज रोज पत्नियां बदलने से तुम्हारे थोड़े जीवन का आनंद आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता। उस पत्नी को भी 25 पत्नी बनने से क्या काम हो जाएगा? एक आस्था होनी चाहिए, एक अच्छा बुरा जो भी है इसके साथ ही मेरा जीवन निर्वाह होना चाहिए, और करे उसी प्रसन्नता के साथ करे। वह पति पत्नी के संबंध बनते हैं, ऐसा पति पत्नी का संबंध होता है। ठीक गुरु शिष्य का संबंध भी ऐसा ही होता है, जहां आस्था हो। किसी प्रकार के संबंध, चाहे प्रेमी प्रेमिका के संबंध हो, चाहे पति पत्नी के संबंध हो, पूर्ण आस्था और जीवन के अंतिम क्षण तक आस्था। अगर होगा तो ठीक और नहीं होगा तो ठीक, होगा तो इसी से होगा। जीवन का क्रम उस मंत्र में और मंत्र के साथ साथ गुरु के प्रति आस्था में, और आस्था में कोई प्रकार का विश्वास डिगे ही नहीं, किसी प्रकार से विश्वास नहीं डिगे। विश्वास हो, दृढ़ आस्था हो कि यह आदमी ऐसा गड़बड़ कर ही नहीं सकता। रोज रोज इन परिवर्तनों से और रोज रोज एक दूसरे को बदलने से, आस्थाहीन होने से, आस्थाहीन तो समाज है। अगर तुम्हें जाना हो, जापान जाना हो, अमेरिका जाना हो, इंग्लैंड जाना हो, तो आस्थाहीन समाज है। उस वक्त मैंने देखा है, वहां रहा हूं, अमेरिका में कई महीने रहा हूं, इंग्लैंड में भी रहा हूं, और पूरे यूरोप को देखा है, 5-6 बार देखा है, एक बार नहीं देखा। और भारतवर्ष को भी देखा है। उस विश्वामित्र ने जिस मंत्र के माध्यम से उस लक्ष्मी को, उस वैभव को प्राप्त करने की क्रिया संपन्न की, वह मंत्र मैं आपको दिखाता हूं। जिस मंत्र के माध्यम से उस जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती ही है, क्योंकि इस मंत्र को मैंने सिद्ध किया है, देखा है, अनुभव किया है, और एक बार नहीं 50 बार अनुभव किया है। और हर हालत में वो कार्य होता ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि उस मंत्र को जपें, क्योंकि विश्वामित्र ने इतने बड़े चैलेंज के साथ में भी लक्ष्मी को अगर अपने घर में आरूढ़ कर दिया तो आप भी कर सकते हैं। मगर विश्वामित्र को अपने गुरु के प्रति आस्था थी, ईश्वर के प्रति आस्था थी। तुम्हारी भी आस्था मजबूत होनी चाहिए उस यंत्र के प्रति, उस माला के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने गुरु के प्रति, उस मंत्र के प्रति भी।
और यदि ऐसा जीवन तुम्हें बने तो एक दिन में भी सिद्धि मिल सकती है, एक घंटे में भी मिल सकती है। और आप कहेंगे कि एक दिन में लक्ष्मी कहां से आएगी? उस जमाने में तो लक्ष्मी आने के बहुत थोड़े चांसेस थे। शिष्य लाकर के भेंट कर दिया, या तो ये चांस था, या राजा महाराजा कोई उसको द्रव्य दे देते, गांव दे दिया। अब यहां तो लॉटरी और दूसरे और सैकड़ों प्रकार के जमीन में से धन निकल सकता है, और 50 तरह के रास्ते बन गए जहां लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। लक्ष्मी प्राप्ति के इसमें विकल्प ज्यादा है, मगर उस मंत्र के माध्यम से ही हो सकता है। पहले मैं मंत्र लिखवाता हूं, फिर विधि लिखवाता हूं। और ये मंत्र किसी भी दिन से प्रारंभ किया जा सकता है। रात्रिकालीन साधना है, दिन में ये साधना नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि डिस्टर्बेंस बहुत होता है। दिन में साधना करने में कोई तकलीफ नहीं है, आप दिन में साधना कर सकते हैं, पर दिन में 25 टेलीफोन आएंगे, 25 डिस्टर्बेंस आएंगे, 25 लोग मिलने के लिए आएंगे, इसलिए दिन में साधना करने के लिए मना किया है। तो ये इसलिए किया है। और आप लाल आसन बिछा दे और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। स्नान करके और पीली धोती धारण करके, उसके ऊपर आपका ये गुरु चादर है, ये ओढ़ करके, जिससे कि एक एटमॉस्फेयर का निर्माण हो सके, उत्तर की ओर मुंह करके, सामने 2 घी के दीपक लगाएं। और सामने दोनों दीपकों के मध्य में एक थाली रख दें, चाहे स्टील की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे प्लेट हो, मगर चीनी मिट्टी की नहीं हो, कोई धातु की निर्मित कोई हो। फिर उस थाली के अंदर 2 स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक चिन्ह होते हैं, स्वस्तिक निशान होते हैं। जहां हम अच्छे कार्य करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए स्वस्तिक बनाते हैं। अगर तुम्हें ध्यान नहीं हो तो बोर्ड पे बना दिया जाएगा, देख लेना। और बीच में, उन दोनों स्वस्तिकों के बीच में एक गोल घेरा बनाए कुमकुम से ही। कुमकुम को रोली भी कहते हैं। और उस बीच में जो आप बनाए, उसके ऊपर लक्ष्मी का प्रतीक, एक तांत्रिक नारियल होता है, उसको स्थापित करें, मंत्र सिद्ध। फिर उस नारियल पर कुमकुम और केसर और कपूर, इन तीनों को मिलाकर के शाही बनाएं। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, कुमकुम ज्यादा हो सकता है, केसर ज्यादा हो सकती है, त्रिगंध कहलाता है ये। चाहे कपूर बहुत हल्का सा डाल दें, पीस करके पाउडर बना करके बहुत थोड़ा डालें, और थोड़ा कुमकुम डाल दें, थोड़ी केसर डाल दें, और फिर आप चांदी की सलाखा से या किसी लकड़ी से या माचिस की तीली से उस नारियल के ऊपर मंत्र लिखें। मंत्र के नीचे अपना नाम लिखें। आप जो घर का मुखिया है वो, यदि आपके पिता जीवित हों तब भी आप अपना नाम लिखिए। ये जरूरी नहीं है कि जो घर में 70 साल के पिता, जो आप साधना करे वो लिखे नाम, अपना नाम लिखे। मनोहर लाल, चौधरी वौधरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस मनोहर लाल बहुत। फिर उसके नीचे अगर आपको गोत्र मालूम है तो गोत्र लिखिए आपका, और यदि गोत्र ध्यान नहीं है तो विश्वामित्र गोत्र लिख दीजिए, नीचे विश्वामित्र लिख दीजिए। यदि गोत्र याद है तो गोत्र लिखिए, और गोत्र ज्ञात नहीं हो तो विश्वामित्र लिख दीजिए, विश्वामित्र गोत्र। उसके बाद आप हाथ में जल लेकर के और संकल्प भरिए। संकल्प का मतलब है एग्रीमेंट, आपका और लक्ष्मी के बीच में। और संकल्प आप हिंदी में बोलिए, कोई जरूरी नहीं संस्कृत में बोलें कि मैं अमुक गोत्र, अमुक पिता का
पुत्र, मेरा नाम ये, मैं अपने गुरु की आज्ञा से इस दीपक की साक्षी में इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, ऐसा संकल्प बोल सकते। और नित्य 11 माला मंत्र जाप होता है। मंत्र छोटा सा है, मुश्किल से 1.5 घंटा 1 घंटा लगेगा। एक माला में 108 दाने होते हैं और माला या तो आप कमल गट्टे की प्रयोग करें या स्फटिक माला का प्रयोग करें। कमल गट्टे की इसलिए कि कमल में लक्ष्मी का निवास है, इसलिए कमल के बीज जो होते हैं उसको कमल गट्टा कहते हैं। या तो उससे बनी हुई माला या स्फटिक की माला, उस माला से 11 माला मंत्र जाप करें। फिर आप प्रारंभ में भी मंत्र शुरू करने से पहले लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर ध्यान नहीं आता है तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी, मैं जो कुछ भी हूं आपका सेवक हूं और आप मेरे घर में निवास करें, मेरी घर की दरिद्रता को समाप्त करें, ऐसा करें। और मंत्र जप के समापन पर भी ऐसी ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, पूरी श्रद्धा के साथ में। यह प्रयोग है तो केवल 5 दिन का ही, क्योंकि 55 माला मंत्र जाप होना चाहिए। 55 माला एक रात्रि में भी पूरी कर सकता है आदमी, करना चाहे तो ऐसा कोई दोष नहीं है। 5 रात्रि में भी पूरा कर सकता है, मगर पूरी विश्वास, श्रद्धा और सम्मान और पूर्णता के साथ। उस विश्वामित्र संहिता के उस श्लोक में यह भी लिखा है कि साधक यदि उचित समझे, इसमें यदि लगाया है, तो वह इस प्रकार की साधना से पहले अपने गुरु से आज्ञा ले या दीक्षा ले, लक्ष्मी दीक्षा ले या आज्ञा ले। क्योंकि प्रत्येक कार्य, प्रत्येक सिद्धि से पहले उस प्रकार की शक्ति का समन्वय हो जाए शरीर में, जिससे कि पहले से ही हम 11वीं क्लास से शुरू करें, यह अर्थ होता है उसका, या 14वीं क्लास से शुरू करें। दीक्षा का तात्पर्य यह होता है। और फिर आप समापन होने पर उस तांत्रिक नारियल को किसी नदी में या तालाब में विसर्जित कर दें। और कर्मठता के साथ आप उन कार्यों को संपन्न करें। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार, नौकरी करें तो नौकरी करें। जो कुछ भी आप स्वप्न में अगर दिखाई दे कभी कि लॉटरी टिकट खरीदना है तो ऐसा करें। कभी कभी ऐसे स्वप्न 80% लोगों को स्वप्न आते हैं कि मैं एक कपड़े के व्यापार के साथ साथ रेडीमेड भी करूं। वो देख रहा है स्वप्न में कि मेरे कपड़े की दुकान वो तो होती है, उसकी मान लो है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि काउंटर खाली पड़ा है, उसमें मैंने वो रेडीमेड चीजें रखी हैं और लोग भीड़ पड़ रही है और आंख खुल जाती है। ये संकेत है कि आप वैसा भी कार्य प्रारंभ करें। या मैं जा रहा हूं और एकदम उस सोच गेट पे गया और उस दुकान पे खड़ा रहा और मैंने एक टिकट खरीद लिया और जेब में डाल दिया, ऐसा भी स्वप्न आ सकता है। स्वप्न आते हो साधना काल में तो उनका पालन करें। तो उन स्वप्नों के माध्यम से भी आपको मार्गदर्शन हो सकता है और यूं भी गारंटी के साथ इससे तुम्हारे जीवन में आर्थिक अनुकूलता, आर्थिक उन्नति और लक्ष्मी की प्राप्ति और घर में लक्ष्मी का स्थायित्व तो होता ही है। क्योंकि मैंने जिन शिष्यों को ये साधना करवाई है, चाहे वे सन्यासी रहे हो चाहे गृहस्थ रहे हो, उन्होंने अपने जीवन में पूर्णता और सफलता पाई है। अगर उन्होंने पाई है और मैंने पाई है तो फिर आप भी पा सकते हैं। यदि मेरे जीवन में इस मंत्र का प्रयोग रहा है तो आपके जीवन में भी हो सकता है, होगा ही। क्योंकि मुझे उस मंत्र पर आस्था है, मैंने उस आस्था के साथ उस मंत्र को जप किया। जब मंत्र जाप करता हूं तो मुझे कहीं कोई डाउटफुल कुछ पॉइंट रहता ही नहीं कभी जीवन में। डाउटफुल तो जीवन में रहा ही नहीं, आस्थावान ही रहा। मंत्र है मंत्र है, लिख देता हूं, आप लिखवाता हूं, आप लिखिए।
और बोर्ड पर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, गलती नहीं हो, बस इतना ध्यान रखना। ओम ऐसा लिख दीजिए पहले, फिर मैं बोलाऊंगा आपको। रीम ह और र मिला हुआ होता है, इसको रीम कहते हैं, बिंदी लगी होती है। अंग्रेजी में इसको WREEM ऐसा लिखा जाता है। ओम रीम, रीम 2 बार, फिर आगे अक्षर है आगच्छ, फिर आगे लिखा है चैतन्यी, फिर आगे अष्ट लक्ष्मी, रीम रीम फट। अब मैं मंत्र का 3 बार उच्चारण करता हूं। गुरुमुख से मंत्र लेना चाहिए, शास्त्र में ऐसा विधान है, इसलिए मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे, फिर मैं इसका क्रम समझा दूंगा। बोलिए ओम रीम, देखिए मैंने आप में रीम म शब्द उच्चारण किया है, रींग ऐसा भी बोला जाता है, इसलिए रीम म बोले। रीम रीम आगच्छ चैतन्यी अष्टलक्ष्मी, रीम रीम फट। ओम रीम रीम आगच्छ चैतन्यी अष्टलक्ष्मी, रीम रीम फट। ओम रीम रीम आगच्छ चैतन्यी अष्टलक्ष्मी, रीम रीम फट। कल प्रातः काल लक्ष्मी दिवस है, क्योंकि इस चैत्र की नवरात्रि में बीच बीच में कई एक्स्ट्रा दिन आते हैं, सरस्वती दिवस, काल रात्रि दिवस ऐसे भी आते हैं। तो कल करीब 12:47 तक लक्ष्मी मुहूर्त है, लक्ष्मी दिवस है, इसलिए आज रात्रि को ही इस प्रकार की वस्तु प्राप्त कर लें और प्रातःकाल उठकर स्नान कर गंध से उसके ऊपर नाम लिख दें, मंत्र भी और नाम भी और गोत्र भी। और फिर सुबह जो आज नवाण मंत्र जाप किया था, तो कल आप इस मंत्र का जाप करें, 2 माला या 3 माला या 5 माला और हो सके तो 11 माला। सुबह उठे, स्नान किया और उसके बाद में संध्या वंदन किया, गुरु मंत्र जाप किया, गुरु मंत्र जाप के बाद में इस माला का मंत्र जाप करेंगे योगा क्लास के बाद में। फिर मैं प्रयत्न करूंगा कि 11 सवा 11 बजे मैं आऊं और इस मंत्र को पूर्णता के साथ आपके शरीर में समाहित कर लूं। समाहित करने का मतलब है उस चैतन्यता के साथ में, जहां इसमें चैतन्य शब्द आया है, तो आपके शरीर का प्रत्येक रोम इस मंत्र का उच्चारण करे, खाली मुंह ही उच्चारण नहीं करे, जिससे कि इसका कई गुना ज्यादा आप मंत्र उच्चारण करके सफलता पा सके। अगर 2000 माला मंत्र जाप हो जाए, 5000 माला मंत्र जाप हो जाए, तो तभी हो सकता है जबकि शरीर का प्रत्येक रोम रोम उस मंत्र का उच्चारण करे, और तभी हो सकता है जब तुम्हारे शरीर में उस लक्ष्मी मंत्र को स्थापित करे, रोम रोम में ध्वनित बने। उस प्रकार का मैं प्रयोग सुबह करवाऊंगा, और ऐसा होने पर तो निश्चित रूप से सिद्धि की संभावनाएं कई हजार गुना बढ़ जाती हैं, होती ही हैं। मुझे विश्वास है कि ये नवरात्रि का ये प्रयोग आपके लिए वैभवता के लिए और पूर्णता के लिए ज्यादा उपयोगी और आनंददायक होगा, और आपको हर हालत में सफलता मिले ही। मैं आपके साथ में हूं, ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं। आज नवरात्रि के इस तीसरे दिन महालक्ष्मी महोत्सव है, और उसको हम पूर्णता के साथ संपन्न करने की ओर अग्रसर हैं। पिछले शिविरों में और इस शिविर में मैं एक अंतर अनुभव कर रहा हूं। वो अंतर यह है कि तुम लोगों में उत्साह बहुत है, जोश बहुत है, और ये अच्छी बात है। जब आदमी में एक उत्साह होता है, एक लगन होती है, एक धुन होती है, जिज्ञासा होती है, तो वो आदमी सफलता प्राप्त कर लेता है। और एक कमी भी है,
कमी इस बात की है कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान मुझे दिखाई नहीं देती है। तो मैं ग्लानि अनुभव करता हूं कि इनको कोई तकलीफ हो रही है, या ओढ़ने बिछाने के लिए कमी है, या भोजन के लिए कमी है, या कुछ कमी क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आती है। इसलिए आपके चेहरे पर मुस्कान बराबर रहनी चाहिए और एक आंतरिक आह्लाद होना चाहिए। मुस्कान मेरे कहने से तो आएगी नहीं। मैं कहूंगा मुस्कान तो तुम 2 मिनट मुस्कान करके वापिस वैसे के वैसे बन जाओगे। ये एक जड़ता है। मुस्कान नहीं आने का मतलब जड़ता है। मुस्कान, हास्य और नृत्य, ये 3 जीवंतता है। और आलस्य और निर्बलता और उदासी, ये 3 मृत्यु है। मृत्यु का मतलब कोई शमशान में जाने से मृत्यु नहीं होती। जो बिल्कुल उदास रहता है, ये 24 घंटे उदास ही रहता है, वो समझ लीजिए कि मरा हुआ है। ऐसे कई समाज में लोग होते हैं, आप उनके घर जाएं तो चाहे वो 40 साल के होंगे तो भी ऐसे ही बात करेंगे कि बस कुछ नहीं है, साला घर में भी बहुत झांझी है, कुछ है नहीं, अब ऑफिस में भी साला अफसर ऐसा मिला है, वो ऐसे नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, तो समझ लीजिए मरे हुए। ये यूं चल रहे हैं। तंत्र का कभी कभी ऐसा इफेक्ट भी होता है कि मुर्दे भी चलते हैं। यही तंत्र है। गुरु जी ने सिखाया है कि मुर्दे कैसे चलते हैं तो बता देना, देखो ये मुर्दे चल रहे हैं, ऐसा होता है। एक बार एक बाप था, वो बाप शिकारी था और बड़ी डिंग आगता था कि मैं शेर आया, शेर के सामने गया और जो ये शेर सामने घुर्रा के ऊपर घुड़ा और मैं एकदम से बंदूक दागी सांप। एक बार तो शेर मेरे ऊपर चढ़ गया तो पंजों से पटक दिया और निशाना तो मेरा कमाल है। बस बेटे ने सोचा कि मुझे भी शिकारी तो बनना ही चाहिए, पिताजी इतने अच्छे निशान चाहिए। उसने कहा 1 मील ऊंची चिड़िया उड़े, गोली मारता हूं, उड़ जाओ, खत्म, रह नहीं सकती, गोली लगे और गिरे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता मेरे हाथ में, जिंदगी में नहीं हुआ। दोस्त भी तारीफ करते, दूसरे तारीफ करते, पत्नी भी तारीफ करती, क्योंकि सुबह से बंदूक डाल के जाता, रात को आता 11 बजे रोता रोता। बेटे ने कहा मुझे सिखाओ, तो चलो बेटा आप तुझे सिखाते। बेटे को ले गए, एक चिड़िया उड़ रही थी, तो उसने कहा देख बेटा मैं चिड़िया को गोली मारता हूं और तुम देख। उसने गोली लगाई तो गोली टिक गई, उधर चिड़िया उड़ रही थी उधर। उन्होंने कहा पिताजी चिड़िया तो मरी नहीं, उड़ रही। ये चमत्कार है बेटा, गोली लगने के बाद भी उड़ती रहती है, ये चमत्कार है। ये गुरुजी ने जो तुम्हें सिखाया, ये तुम नहीं समझोगे, ये हमारे गुरुजी ने सिखाया। गोली लगने के बाद उड़ती रहती, देख। तो वो जिंदा है, मुर्दे हैं और चल रहे हैं, ये भी चमत्कार है, जोधपुर का चमत्कार है। ये भी गुरुजी ने सिखाया। अब आपको मैं दीक्षा क्रम दे रहा हूं और उस दीक्षा के 2 क्रम हैं। मैंने कल भी आपको समझाया था और आपके मानस को स्वच्छ बनाने की कोशिश की थी। ये जितने भी पोथी पन्ने और वेद और पुराण और उपनिषद हैं, इन लोगों ने तुम्हें जड़ बना दिया है। वे तो सही हैं, पर उनकी भाषाओं को हम समझ नहीं पाए, इसलिए हम जड़ बन गए। और जो कुछ बचा खुचा चीज था वो पंडों ने और पुरोहितों ने सत्यानाश कर दिया। उन्होंने बस जो कुछ आपको समझाया आप उसको पकड़ करके बैठ गए और आपने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि ये सत्य है भी कि नहीं सत्य है, और ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। आपने कभी जिज्ञासा, कभी चेतना पैदा नहीं की। इसलिए कल जब मैंने आपको समझाया था कि साधनाओं में इतना तुम्हारे पास समय नहीं है कि उन ऋषि मुनियों के पास 2000 साल की आयु थी, 5000 साल की आयु थी, 3000 साल की आयु थी और वो साधनाएं करते थे। तुम्हारे पास इतनी आयु नहीं है। तुम्हारे पास कुल 20 साल की आयु बचती है। 20-25 साल पढ़ने में व्यतीत हो जाते हैं, 20-25 साल पिछली जिंदगी में रोने जीने में व्यतीत हो जाते हैं। 50 साल के बाद तो बस खत्म खेल। 60 साल के बाद कोई जिंदा रहते नहीं, और भूल से उसे कोई 70 साल का जिंदा हो भी गया तो आश्चर्य करते हैं कि मेरे पिताजी कितने साल के? 70 साल जिंदा। बड़ा आश्चर्य, कोई 70 साल के जिंदा कैसे हो गए? और 70 पार कर दिए तो विश्वास नहीं करता। अरे 75 साल के थोड़ी हो सकता, अरे झूठ बोल, नहीं हो सकता। हमारे तो लिमिट हो गई 60, इसलिए कि हमने जीवन में रहना भूल गए, मुस्कुराहट भूल गए, छलछलाहट भूल गए, एकदम से सरिता की तरह बहना भूल गए, उदास हो गए। इसलिए जो 20 साल की आयु में इतनी साधना नहीं कर पाए तो फिर यही तरीका बचता है। और मैंने भी अपने जीवन में उन 108 दीक्षाओं को लिया है गुरु से, जिससे कि अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकूं और हमारे जीवन का यह सौभाग्य हो। ऐसा कोई तो बिरला निकले कि उन्होंने 108 दीक्षाएं ली, ऐसा तो कोई निकलना चाहिए। मैंने तो अपने पूरी जिंदगी में देखा ही नहीं किसी को। इसलिए कल मैंने जब बताया था कि तुम 5 दिन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओ तो तुम्हारी गलती नहीं है, वो शास्त्र भी गलत नहीं है। शास्त्रों में लिखा अपने उन शिष्यों के लिए,
मैं ऋषि, मैंने लिखा कि लक्ष्मी उपासना 5 दिन की होती है। जब मैं लिखा तो मेरे मानस में केवल वो शिष्य थे जो मेरे सामने थे, जो मैं 3 साल से थे और 3 साल में साधना करते रहते थे। 3 साल में उनकी मैच्योरिटी मैं तक बन गई थी। तो जब मैंने लिखा तो सही लिखा था। और वे शिष्य जो 3-4 साल से उन गुरु के घर में ही रहना, गुरु के घर में ही खाना, गुरु के घर में लकड़ियां काट के लाना, कृष्ण और सुदामा की तरह, और वही साधना करना और वही सिद्धि प्राप्त करना, दूसरा कोई काम ही नहीं था, तो वे 5 दिन में सफलता प्राप्त कर लेते थे। अब वो पॉसिबिलिटी यह नहीं रही कि मैं आपको सिखाऊं, फिर आप घर चले जाते हैं, फिर साल में एक बार आते हैं। आपका मेरा संपर्क 20 दिन का रहता है, करीब 25 दिन का रहता है, महीने भर का रहता है, साल भर में, तो वो सफलता नहीं मिल पाती। उसके लिए फिर कवर करना पड़ेगा तुम्हें। वो जो आपका 320 दिन का जो डिफरेंस है, 40 दिन का डिफरेंस है, वो कवर करना पड़ेगा इस प्रकार से दीक्षाओं के माध्यम से। तब आपकी उस मैच्योरिटी पे पहुंचेंगे। तब जरूर गारंटी के साथ में ऐसा होता है। अगर मुझे दीक्षा दी, मैं भी पहली जो साधना की थी, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन अनुभव बताऊं, पहली साधना की 3.5 साल बाद सफलता मिली। 3.5 साल तक मंत्र जपता रहा और मैंने सोचा कि ये सब झोली डंडा बेकार, फेंको इसको, वापिस घर जाओ। पिताजी तकलीफ आ रहे हैं, पत्नी तकलीफ आ रही है, सब झींक रहे हैं और मैं यहाँ बैठा बैठा फकड़ की तरह बैठा हूं, साधना सिद्धि मिलती नहीं, सब बेकार बकवास। मेरे मन में भी ऐसा आया था। फिर भी मेरे मन में पेशेंस बहुत है और बहुत धैर्य रखता हूं, जरूर से ज्यादा। अगर पहाड़ भी गिर जाए ऊपर तो मैं चीखता चिल्लाता नहीं हूं। पहाड़ गिर जाए तो धीरे से उस पहाड़ को चल्ला देकर के पास में निकल जाता हूं। हाय मर गया, पहाड़ गिर गया, पहाड़ गिर गया। चीखने से पहाड़ कौन हटाएगा? उल्टा वो खुद चढ़ेगा मेरे ऊपर तो और तकलीफ देगा। इसलिए पेशेंस तो रखना पड़ता है। तुम लोगों में उतना पेशेंस शायद नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपने साधना में इतनी ठोकरें नहीं खाई, मगर इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे ऊपर मेरी आशाएं हैं। एक चिंतन है कि तुम लोग कुछ करके दिखाओगे तो समाज को एहसास हो पाएगा कि है, मैं बहुत महान ज्ञानी ध्यानी हो भी जाऊं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों को बना दूं, ये बड़पन मेरा है। इसलिए मैं बार बार चीख करके तुम्हें कहता हूं। उसके पीछे मेरा ये मंतव्य है कि तुम जो दिए टिमटिमा रहे हो, सूर्य बन जाओ अपने आप में, और सूर्य बन सको, काम कर सको। मैं कल प्रयोग किया था ऐसा। आप कुछ सीखे, आप करें प्रयोग, कहीं भी करें, वसीकरण करें, त्राटक करें, उच्चाटन करें, जो कुछ भी करें आप करें और रिजल्ट मिले। मेरा कुल कहने का मकसद ये है। मगर आप खुद भी कुछ मेरे साथ सहयोग करेंगे तब हो पाएगा। मैं बहुत अच्छे घोड़े को मानसरोवर झील पे ले जाऊं पकड़ करके, उस घोड़े को कहूं तुम बहुत अच्छा घोड़ा है, झील का पानी बहुत अच्छा है, देख बेटा तुम पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी। और घोड़ा नीचे झुकाऊं और घोड़ा वो करके खड़ा ही रहे, फिर लगाम पकड़ कर नीचे खींचो। अब नहीं पिए पानी तो झील बहुत अच्छी, मैं ले गया, पी ले भाई, प्यास बुझेगी। अब पिए ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो वहां तक ले जा सकता हूं। अब आपको मैं कहूं आप ये खड़े हो जाएंगे तो मैं जबरदस्ती ज्ञान डाल नहीं सकता। इसलिए, और मैंने कहा और आपने दीक्षाओं पर ध्यान दिया, ये दूसरी बात। इसलिए मुझे संतोष है कि आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। ये विश्वास इसलिए बना है और ऐसी सफलता पा सकोगे, ऐसा हो सकेगा। आज मैं लक्ष्मी प्रयोग में दीक्षा दे रहा हूं, फिर प्रवचन कार्यक्रम करेंगे। इस लक्ष्मी दीक्षा का तात्पर्य यह है कि हम जो लक्ष्मी साधना करें, जो हमें मंत्र दिया है वो मंत्र अपने आप में तेजस्वी मंत्र है, क्योंकि इसलिए तेजस्वी मंत्र है कि अपने आप में चैतन्य मंत्र है, विश्वामित्र द्वारा प्रणीत मंत्र है, ब्रह्मांड से उत्पन्न मंत्र है। और जिन जिन लोगों ने भी इसको सिद्ध किया उसने सफलता पाई है, मैंने पाई है। मैं आपके सामने उदाहरण हूं। जब मैं आपको कह रहा हूं कि मैं तुम बीज हो और बीज जमीन में मिल जाता है, नीम का पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहा है। आज से 5 साल पहले तो यहाँ नीम का पेड़ था ही नहीं। आज इतना बड़ा पेड़ है, नीचे 400, 300, 200 आदमी बैठ जाते हैं। तो 5 साल पहले तो ये छोटा सा बीज था और जमीन में पड़ा हुआ था, मगर बीज ने थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा हवा मिली, इसको खाद मिला, आज पेड़ बन गया। 5 साल में पेड़ बन गया। तो आप भी बीज की तरह हैं। अगर खाद पानी सही मिलते गए तो आप पेड़ बन जाओगे, छायादार बन जाओगे। लोग तुम्हारे नीचे बैठ के विश्राम करेंगे, आनंद अनुभव करेंगे, एहसास करेंगे कि हम शीतल छाया में बैठे। बीज गड़बड़ नहीं है तुम्हारा, तुम सही हो, मगर तुम्हें खाद पानी सही नहीं मिल रहा है। घर जाते हो तो परिवार वाले कहते हैं क्या चक्कर में पड़ रहे हो, कहां चक्कर काट रहे हो, ये बेकार है, क्या होता है इसमें, ये सब ढोंग पखंड है, तुम समझते तो कुछ हो नहीं। आसपास वाले कहते हैं, चाचा कहते हैं, मामा कहते हैं, सब यही कहेंगे, नेगेटिव बात ही करेंगे। तुम अकेले कहां तक जूझोगे? फिर तुम हथियार डाल देते हो कि चलो अब नहीं जाएंगे। ये तुम्हारी कायरता है, बुज़दिली है। जब एक बार निश्चय कर लिया तब एक बार उस निश्चय को पूरा करना चाहिए। इसलिए लक्ष्मी प्रयोग
का मतलब है कि तुम्हारे शरीर में ही उस लक्ष्मी को स्थापित कर दे। शरीर में स्थापन करने का मतलब है शरीर का प्रत्येक रोम रोम अपने आप में जागृत और चैतन्य हो जाए, और जो डिफरेंस मंत्र जाप का है जो तुम होठों से नहीं कर सको वो तुम्हारे रोम रोम मंत्र जाप करके कर सके। आप ही नहीं बोल रहे, आपके रोम भी बोलते हैं। आपका एक मुंह नहीं है, आपके पूरे शरीर के जितने रोम है वो सब मुंह है। इसलिए कहते हैं कि भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में सोते हैं तो एक लाख फण वाला वासुकी उसके ऊपर छाया करता है। लाख फण तुमने देखे नहीं, और वासुकी अपने आप में कोई शर्त तो है नहीं, बहुत मनुष्य है, अंगरक्षक है, और इतना अंगरक्षक है क्योंकि प्रत्येक रोम प्रत्येक मुंह से उसकी रक्षा का शब्द निकलता रहता है। इसलिए वो सहस्त्र या 1 लाख मुंह वाला। रावण के 10 हाथ थे या 20 हाथ थे, तो कोई 20 हाथ लगे हुए नहीं थे या 10 सिर को जुड़े हुए नहीं थे, ये तो हमने चित्र बना दिया है। उसके बाद 10 एक ऐसे आदमी थे नए बिल्कुल समर्पित थे, इसलिए वो 10 मुंह हाथ वाला और 20 हाथ वाला बना। मेरे साथ भी 2 आदमी बहुत कर्मठ हो जाए तो मेरे भी 4 हाथ या 6 हाथ हो जाएंगे। 2 हाथ मेरे, 2 हाथ इसके, 2 हाथ इसके, 6 हाथ वाले हो गया। 1 आदमी और मजबूत मिलेगा 8 हाथ वाले हो जाऊंगा। प्रतीक समझना चाहिए, वो प्रतीक है। आपने बस वो 10 मुंह बना दिए, 10 मुंह में खाना खिला दिया। वो वहां मुरादाबाद के पास में एक मंदिर है रावण का, और लोगों ने राम जी का मंदिर बना, उसने रावण जी का मंदिर बना दिया। पूरा मंदिर लोग दर्शन करने जाते हैं, भोग लगाते हैं, और बड़ा एक आश्चर्यजनक है। उसके नैनीताल के आगे कोई स्थान है, सेनेटोरियम है, उस सेनेटोरियम के आगे की जगह मुझे याद आ जाएगा, वहां पर रावण का मंदिर, उस रावण के मंदिर 10 मुंह बनाए हुए, और रोज उस मुंह में लड्डू डाले, हर एक आवे लड्डू डाले रावण के मुंह में, और रावण खड़ा मुंह चौक बट दिए हुए खड़ा, और बिल्कुल साहब बहुत जोश में। मैंने कहा कोई ऐसा भक्त होगा बेचारा, बढ़ा दिया रावण का मुंह। दुर्योधन के मंदिर तो देखे कई, यहां पर हरिद्वार के आगे हैं मंदिर, कई मंदिर हैं जहां दुर्योधन के वंशज रहते हैं, मगर रावण का मंदिर पहली बार देखा उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में तो थे, मगर ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात। कभी उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे कि रावण क्या था कैसा था। अभी तो लक्ष्मी जी पर आ जाए, चर्चा उसकी करें। इसलिए मैं आपके शरीर में लक्ष्मी स्थापित करना चाहता हूं, जिससे कि आपका प्रत्येक रोम, प्रत्येक अणु, प्रत्येक कण उस मंत्र को ध्वनित कर सके जो मंत्र मैंने कल आपको बताया है। आपके पास नारियल है और यज्ञोपवीत है। नारियल कोई बहुत पवित्र चीज नहीं है कि नारियल से ही तुम्हारी श्रद्धा और महानता बन जाती हो। नारियल का मतलब है कि नारियल नीचे पड़ा हुआ है, और नारियल का मतलब है शिर, हमारी बुद्धि। उसको हम नीचे रख करके दीक्षा ले रहे हैं, ये अर्थ है उसका। कोई नारियल को रखने से कोई भगवान नहीं मिल जाते हैं। नारियल तो एक प्रतीक है, तुम उस नारियल को लेकर के बैठ के बस ये नारियल, ऐसे कैसे तुम मानेंगे कि हम बहुत श्रद्धावान झुके हुए हैं। इसलिए शीश उतारे भूमि धरे वो पैर से घर में आई, तो शीश काटे और जमीन पर रख दे। इस नारियल को जमीन पर रखा इसलिए कि मेरी जो बुद्धि है, मेरे जो तर्क है, मेरी जो अविद्या है, अज्ञान है, आलस्य है, वो सब जमीन पर रख करके अब मैं इस दीक्षा में या साधना में प्रवेश कर रहा हूं। ये प्रतीक। बुद्धि के माध्यम से तुम दीक्षा कैसे लोगे? बुद्धि तुम्हारी कैसे इसको एक्सेप्ट करेगी? बुद्धि कैसे हटाओगे? वही प्रतीक रूप में। इसलिए नारियल का जीवन में महत्व दिया है, इसलिए इसको खोपड़ा कहा गया है। खोपड़ा कहते हैं कई जगह खोपड़ा। खोपड़ा का मतलब ये खोपड़ा जो तुम्हारा बहुत तकलीफ दे रहा है, तुमको और मुझको दोनों को दे रहा है, इसलिए मैं नीचे रखवा रहा हूं। थोड़े और ज्यादा होंगे तो चाकू मार करके नीचे रखेंगे खोपड़े को तुम्हारे। करेंगे ऐसा? नहीं मानोगे तो कुछ नहीं तरीका। अभी तो प्रतीक रूप में रख रहे हैं। और हाथ में लेने का मतलब है कि ये मेरे हाथ में है और आपके चरणों में समर्पित है। यज्ञोपवीत का तात्पर्य है कि मैं अपने इस साधना में इसलिए भाग ले रहा हूं, तीनों धागे हैं और मेरे पास 3 ऋण हैं। देवताओं का ऋण है, उन्होंने मुझे पानी दिया है, देवता ने ये हवा दी है, वायु देवता है, जल देवता है, आकाश देवता है, सूर्य देवता है। ये ऋण है मेरे ऊपर कि वो दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। पितृ ऋण है और तीसरा मनुष्य ऋण है। इन तीनों ऋणों को मैं शरीर पे धारण कर रहा हूं, हृदय के ऊपर से। हृदय धड़कता रहेगा, मुझे याद आता रहेगा ये ऋण है, मुझे उतारना है। और तीनों ऋणों का समन्वय रूप गुरु ऋण है। उस गुरु ऋण को याद दिलाने के लिए उस यज्ञोपवीत को धारण किया हुआ है। इसलिए इन दोनों चीजों को आपके सामने रख करके फिर मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं। हाथ जोड़ दीजिए और गणपति को स्मरण करिए। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजगर्णकः लंबोदरश्च विक्तो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि
विद्यारंभे वा हे च प्रवेशे निर्गमेथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दे वृष्यामो हृदयस्थोऽपि जनार्दन अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यं सुरासुरैः सर्वविघ्नहर्तस्मै गणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वासदेवताभ्यो नमः। वाणीहनगर्भाभ्यां नमः। स्त्रीपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादुमां पुरुषाम अधास्मानम सूर्य साक्षिणे सूर्यं प्रारब्धतेषां सूर्यं धरि सूर्य को आत्म ओम तत्सुदेवाहितं पुरुस्ताचक्रमुचरदा पश्येम सरदा संजीवेम सदा शतघोषणीयां सदा शतं पद्वासपूर्याम् आयथा पूर्वाम् अथोस्मानं सकृते कल्याणताम् एधो आवाहयामि सा चिन्त्यामि सूर्यसाक्षिणे कलं पाद्ये ताम् लक्ष्मी आवाहयामि आबद्धयामि ताम् मम शरीरे मम देहे मम प्राणे सा चिन्त्यामि मां पूर्ण आकस्मिक लक्ष्मी प्राप्ता निमित्तं सर्व सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धे ताम् अष्टलक्ष्मी सहस्रलक्ष्मी आवाहयामि ताम् शरीरं प्रविशन्ति साम् मौद्गल गोत्रस्य नानद श्रीमाली साम् निखिलस्वन्ति पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं साचितं दीक्षां प्रारभते स्वम नमः। नीचे कर दीजिए। अब यज्ञ पवित्र को ऊंचा उठाइए। यज्ञो पवित्रम परमं पवित्रम प्रजापतिर्य सहजम पुरस्तात् खोलो। कैसे उलझा कर रख दिया गो? प्रमुखितम प्रजापतिर्य सहजम पुरस्तात् आयुष्मुगम प्रतिमुंज शब्दम यज्ञोपवितम बलवत्सेज हितां तेनोपनियामी। गले में पहन लीजिए इसको और पुराना यज्ञोपवित हो तो उतार दीजिए। एतावदन पर त्वं ब्रह्म त्वं धार्तमया जीर्णत्यात् परित्यागो गच्छसु यथा सुखम्। को दोनों हाथों में लीजिए। संपूज्य गंधमाला देव ब्राह्मणा शिवाचे धमकरण मांगल्ये संग्राम लोकारम कुर्यात् क्षत्रिय वैश्यो अवनिकतः जानु मंडल कमल मुकुल सदस मंजलिम शश्याम दहाय दक्षिण पाणी नाम स्वर्ण पूर्ण कलसम धात्वा दीर्घाना गन्नाम पाणी मंगलम चासु पुष्पाणि पांतुम सुस्ताम दीर्घायस्तु विद्या विनिर्वित्तम बहुपुत्रम बहुधनम चायसम चार्गम चास्तुं कृत्वा सर्वा वेद क्रिया कर्तमारंभा स्वाशोभना प्रवर्तन चेत ममोदिक सवाक देवतापिताम स्वाद ग्राम देवता प्रीतम स्वाष्ट देवता प्रीतम अतास्त ब्रह्मदुष अताश्च प्रबंधिना अतास्त विघ्नकर्ता सत्तु प्राभम जात समंत पुराणी समंत पापानि समंततया शुभानिवर्तां शिवाप सन्तु शिवार्थ सन्तु शिवाग्न सन्तु शिवाहुत सन्तु अहोरात्रे श्वेष्यतां सन्नकनिकदेवं प्रतिनियं साचित्रं परिपूर्णाम् अधास्मानं सकृते कल्याणताम् ईश्वर अभिवर्धयतां पूर्णता प्राप्ता निमित्तं साचित्रं प्रतिपूर्वादितां स्वतंत्रो वडस्रवाः सपूखां विश्ववेदाः संसारक्षोरिष्टनेमि स्वप्नो बृहस्पति धातु सा पूर्वश्याम् अथास्मिन् प्रखरस्वा परतापूर्वा श्री पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णा अथास्मिन् कृते कल्याणत्वाम् एवो आवाहयामि सां पुरुष्यां स्थितिं तां शिवगौरी विवाहेया या श्रीरामेन्द्रवादे दण्डस्य ग्रहेरस्तु श्रीयस्तु श्रीयस्तु श्रिये जात श्रियानिर्याय सिंहवयोज्यातु स्वयं वसानाम् अमृतत्वं सत्या सा पूर्वा संतव्यं संपर्ददेः। इसके ऊपर जो चावल है वो दाहिने हाथ में लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए। नीचे रख दीजिए नारियल, हाथ जोड़ दीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरो वाक्य मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपां वन्दे परमानंद माधवं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि। तत्रादु एवाहयामि तां लक्ष्मी आबदने संकल्पं कुर्यात्। दाहिना हाथ सामने करिए और मंत्र से या विचारों से ऐसा कि जिसमें मेरे हाथ में जल है वरुण को आह्वान करिए। ओम वर्णुष्योतम हनमसी वर्णुतो वर्णुष्य रेतसदन्यसि वर्णुष्य रेतसनमासीद मम हस्ते वर्णम आवाहयामि स्थापयामि नमः। अब मैं संकल्प बोल रहा हूं। ओम विष्णु विष्णु भारतवर्षे बरखंडे जम्बूद्वीपे शालिमान साके बोधावतारे समस्ते समुद्रे को समता द्वादशता पूर्वशात समस्ते कल्याणतम सा एतस्मानं सा पूर्वते 2050 चैत्र मासे शुक्लपक्षे तृतीयायाम
भगवान से प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी त्रिकाल स्नानम सकल मन काम न सिद्धम लोके वासे भाया राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त बालस्य सपुत्रस्य सबानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आयुधाम अमुक गोत्र तन्नोहम। अगर आपको गोत्र याद है गोत्र बोलिए। अनु शर्मा हम अपना नाम बोलिए। त्वाम पूर्णताय प्राप्ताय निमित्तम स चैतन्यम एतस्मानम सादिति स नालिकेर ता पूर्वा सा नालिकेर सा पुरुषम तस्मानम स पुरुषे ताम पूर्वौ ताम शिष्यत्वम आवाहयामि सा पुरुषम अथोस्मानम शक्ति कल्याणतम दीर्घश्याम ताम पूर्णता प्राप्तम लक्ष्मी आबद्धाय लक्ष्मी तुभ्यम संपर्दे। मैंने कि एक आज जिनके हाथ में नारियल था उनको मैं लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। ये छोड़ दीजिए। अब मैं अपना जो दुपट्टा है वो थोड़ा खोल दीजिए पुरुष, और जहां जहां मैं अपना शरीर स्पर्श करूं रात्रि को वहां जहां मैं शरीर को स्पर्श करूं आप भी वहां शरीर स्पर्श करें। ये बनियान खोल दें। ओम श्री सा जोड़ दिए। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राण्य रूपम स्नो व्यातम मां इष्टं निखाणामं मैखाणां सर्वलोकं मैखाण महालक्ष्मी वस्तव्यं पूर्वां मोदकप्रियां सा चित्रं परिपूर्णा मम गृहे आवाहयामि स्थापयामि तां पूर्वो अथास्मानम् अन्नलक्ष्मीं प्राप्यामि शाम धनलक्ष्मीं प्राप्यामि नमः धान्यलक्ष्मीं प्राप्यामि नमः धरालक्ष्मीं प्राप्यामि नमः कीर्तिलक्ष्मीं आवाहयामि नमः तत्रादु एवायामि पूर्वशां पुत्र पौत्र लक्ष्मीं आवाहयामि सुखलक्ष्मीं प्राप्यामि तां शान्तिलक्ष्मीं प्राप्यामि कीर्तिलक्ष्मीं प्राप्यामि समस्त सौभाग्यलक्ष्मी मम गृहे आवाहयामि स्थापयामि पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं स चैतन्यं सहस्रलक्ष्मीं मम शरीरे तां गुरु आज्ञा रूपेण स्थापयामि स चैतन्यं परिपूर्णां सप्ताह पूर्वा अथा मम शरीरे चैतन्यां तुभ्यं संपर्दते। अब अपने दाहिने हाथ और दोनों हाथों से पूरे शरीर को स्पर्श करिए, उस शरीर को चैतन्य करें। ओम पूर्वौ सा कृतां कल्याणतां स चैतन्यं परिपूर्णाथास्मानं सा दिव्योः सा दिव्यतां पूर्वा सा दिव्यताथास्मानं सा नेते भूतास्मि सर्वानेते मां शिरोः शिर को स्पर्श करिए। सौ शिरोः सा मुखे सा नेत्रोः सा ग्रीवायां सा हृदये सा वक्षस्थले सा नाभोः सा उदरोः सा हस्तौ सा पूर्णं पादयोः सा जंघेषु चरणेभ्यो तां कस्वेभ्यो समस्त शरीरेभ्यो चेतयं जागृतं सा विश्वामित्र प्रणीत मंत्रेण ओम पूर्वौ सदा सा पूर्वौ सा चिंतया कर्तां शरीरे सां जागरयामि त्रोटया त्रोटया दीप्तं दीप्तं उद्दीप्तं उद्दीप्तं कृतं कृतं कल्याणतं कल्याणतं पूर्णत्वं पूर्णतं सा चैतन्यं अग्निरूपेण चैतन्यं जागृत रूपेण चैतन्यं क्रियरूपेण चैतन्यं आवाहयामि साहायामि समस्त शरीरेभ्यो विविध लक्ष्मीभ्यम आवाहयामि स्थापयामि तुभ्यं तुभ्यं संपर्दते। दोनों हाथ में कर दीजिए। ओम साद जलो रूपेण मम शरीरे पूर्वश्याम अथा स्नानम अग्नि स्थापयामि नमः। आज को तेजी से मसलिए, अग्नि पैदा करनी है इसमें से बहुत तेजी से। आग की लपट निकलनी चाहिए। ताकत से लगाइए, ऐसा क्या धीरे धीरे क्या क्रोध मुद्रा में और तेजी से निकालिए। आपको आंख में क्रोध निकलना चाहिए और हाथ में आग निकलनी चाहिए। समस्त शरीरेभ्यो ओम अग्नि स्नानम समर्पयामि नमः। पुनः जल स्नानम, फिर वापिस आ ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवित्र प्रसवत्पुनाम निष्क्रेण पवित्रेण साम पुरुषाम अथा स्नानम जल स्नानम, फिर जल स्नान। ओम जगति वरुष्योतम वर्मसी वारुण सुमनिसो वरुष्या वेदसदन्यात्मस्तासम तथा दुग्ध स्नानम, दूध से स्नान। ओम पया पृथिव्यां पयो घरी कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाः पैस्वती प्रतिशा सन्तुमयम् पैस्नान्ते दधि स्नानम। ओम दधिक्राणो अकारि खंजिसो सुविदाजिना सुरभिनो मुखा कर्पण आरि गोम खितारिकत घृत स्नानम। ओम घृतम मिमिक्षे घृतम श्यो निगते सितो घृतम शिदाम अनुपदमा बहमा वैस्वाहा कृतम रक्षव्यम मधु स्नानम। ओम मधुवाता रितायते मधुक्षरन्ते सिन्धव माधवीन सिन्धवो खरि मधु रक्तम सुखतो मधुमत पार्थिव गुणज घृत मधु स्नानते शर्करा स्नानम। ओम साइखु अस्तैः ईशनिखंग बिरुषि गुंष्टा सवितंद्रो गणेना सगुण षष्टा जिस्सो मपा बाहु सद्गुणवा प्रहितां सा पंचम स्नानम। ओम पंच नद्यः सरस्वती मपिसोतसा सरपंचदासो देशे भवसता पंचम स्नानम संख्यानाम। शुद्ध जलम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिगो तत्रादु गंगा स्नानम जमुना स्नानम तत्रादु सरस्वती कावेरी न सा पूर्व स्नानम समर्पयामि नमः।
तिलकम कृत्वा ओम नमो सुंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणमा तिलकान्ते भस्मं संज्ञानम् ओम त्रायुगम जमदग्नेः कशपशत्रायुगम मा यद्देवेक्षत्रायुतन्नो अस्तुत्रायुगम मा अक्षतं समर्पयामि मः ओम अक्षन्नमी मंदव्यालुगत अस्तो खतस्वानो विप्राण विष्टयाम अक्षं संज्ञानम् धूपम समर्पयामि मः अगरबत्ती लगाइए धूपम धूपांते दीपम समर्पयामि दीपम भो दीपत्वं ब्रह्म रूप अंधकार निवारक सूर्यस्म कोटि प्रभा स्वा नेत्रोद्भव ताम पूर्व लक्ष्मीं आवायामि सा विष्णु सभ्यम संपदे एदमानुसा विष्णु प्रार्थयेत विष्णु की प्रार्थना करिए इदम विष्णु विचक्रमेत्रे धारी ददे पदम मा समूढ़मश्य पाद सुरेश्वाहा स विष्णुर्मा आवायामि स्थापयामि मा एतस्मानु सकृते कल्याणताम हे विष्णुतां पूर्वहु सा चिंतयामि विष्णुर्वदा पूर्वा सा विष्णुतां पूर्वावदे सर्वपाप क्षामुक्तं सर्वपापे अपराध क्रियाहन्तुं मतिसम्मूर्ति पूर्वा सा चिन्तु मम शिष्य शिष्यतां पूर्वते गुरु शिष्य रूपेण सा चिंतयामि प्राधे पदे पदे सा पूर्वा विष्णु आवासरिता विष्णु विष्णुदा विष्णु विष्णु रूपं स्थासि कृतं कल्यमाणाय विष्णुमां प्रविष्णु विष्णु स्थापयामि नमः तत्रादु बोधिपम तुम महालक्ष्मी आवायामी स्थापयामी महा लक्ष्मी से प्राप्त करिए लक्ष्मी त्वया महादेवी स्थिति पूर्वनिर्वा समुद्रो वस्नो देवी शाम पूर्णतां प्रभा कीर्त लक्ष्मी सदा कर्तम पूर्णतम पर्वते बला सदा पूर्वा सदा मेधम पूर्वतीं लक्ष्मी सदा बुधि मेधा लक्ष्मी आवायामी पूर्वस्याम सतम सदा आवायामी आगच्छन्तु मम शरीरे स्थापयं तथा धनम लक्ष्मीं धरा लक्ष्मीं पूर्ण लक्ष्मी सदैव च कृते कल्यमाणेन आवापदा पूर्वसेन ता एवं पुत्र पौत्रोश्च लक्ष्मी आवाहयाम्यहम् एवो मां वदाम्यामि शतन्ति पूर्वा त्रिपुरा ता एवायामि भवनं पा पूर्वशीं भवन लक्ष्मी वदा रूपा धुन्ति पूर्वसेनि धरा लक्ष्मी धरा रूपम धरा देवी धरा मही मही शांति महादेवी महालक्ष्मी प्रचमे समुद्र वस्ने देवी क्रियमाणा वाहन्त्वे सर्व सहस्र रूपेण मां लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि मां गुरु आज्ञेन स्थापयामि न सूर्य साक्षिणे आवायामि न जल साक्षिणे आवायामि स्थापयामि न निरंतर समुद्रम त्वाम सूर्य चंद्र साक्षी रूपेण मम हृदय मम प्राण मम देहे त्वाम स्थापयामि कल्याणकं तुभ्यं संपद्देहे। अब मैं लक्ष्मी को आह्वान करने के बाद में उन समस्त अष्ट प्रकार की लक्ष्मी को आह्वान करने के बाद में उस लक्ष्मी को आपके शरीर में स्थापित कर रहा हूं और मैं लक्ष्मी बोलूंगा और आप भी मेरे साथ अपने शरीर को स्पर्श करेंगे और ऐसा चिंतन करेंगे कि वह लक्ष्मी आपके शरीर में उस जगह स्थापित हो रही है और हिलेंगे नहीं। दो बातें, हिले और गया। निष्कंप दीप की भांति बैठना है, दीपक की लौ और हिले नहीं, बस निष्कंप। इस प्रकार से आपको बैठना है, केवल आपका हाथ ही गतिशील होगा, बाकी सारा शरीर गतिशील नहीं हो पाएगा। ओम एवायामी पुरुष्याम अथास्मानं सन्निभो पूर्वा अथास्मानं सा कल्याणकं स्थिति पूर्वाम सिद्धास्मा संस्थितेन ताम सिद्धा संप्रति पूर्वा विश्वामित्र प्रणीता विश्वामित्र ऋषियो आवाहयामी आगच्छन्तु त्वाम आचार्य भव एस्मानं त्वाम आज्ञां परिपालयते ताम पुरुष्याम उनुग्र रूपेण सा लक्ष्मी सहस्र मुखेन लक्ष्मी सहस्र रूपेण लक्ष्मी सहस्र देहेन लक्ष्मी ताम आवाहयामी मम शिष्यत्वं प्रत्येक ग्रह शरीरम प्रविश्यन्ति शाम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम सा चैतन्यम परिपूर्णम कृते कल्याणकं ताम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए और गोत्र याद नहीं हो तो विश्वामित्र गोत्र बोलिए और विश्वामित्र गोत्र याद नहीं हो तो सीमाली गोत्र बोलिए। गोत्र अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए। ताम पूर्ण सन्निभो न गुरु साक्षी रूपेण साम समस्त सहस्त्र लक्ष्मी मम शरीरे पूर्णत्व स्थापितम सा चैतन्यम और लक्ष्मी नाशयन्तु लक्ष्मी प्राप्तान्तु ऋणम कृत्वा सा पूर्वति ऋणम दारिद्र्य विमोचनम सा दारिद्र्य विमोचनम सा कृते विमोचनम सा अकीर्ति विमोचनम सा रोगम विमोचनम समस्त सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धि ताम पूर्णताय प्राप्त निमित्तम सा चैतन्यम निष्कंप भावेन प्रविशन्ति साम लक्ष्मी स्थापयामि नमः। ओम अदुरोषा पुरुष्याम अथास्मानं ते कल्याणकं देवोषा चिन्तयामि अथोस्मानं सा प्रते पूर्वा सा पूर्वन्ति पूर्ण लक्ष्मीं स्थापयामि नमः। ओम पूर्णांतदि परापरस पूर्णां पुनरापद वस्ने विघ्नावा इकमूर्जगुं सतक्ततो पूर्ण लक्ष्मीं स्थापयामि नमः। तत्रादौ ललाटे सा पुरुषं भाग्य लक्ष्मीं स्थापयामि नमः। ओम भाग्योवतां साम चितिं कल्याणकं एतस्मानि आवायामि भाग्य लक्ष्मी रूपेण आवायामि स्थापयामि तां पूर्णत्व स्थापयामि नमः। नेत्रो दिव्य लोक लक्ष्मी स्थापयामि नेत्रो दिव्य लक्ष्मी स्थापयामि नमः। दिव्योत्तां पूर्वा अथास्मानं च कल्याणकं दिव्यो हो सदिव्यो हो सदा सा नेत्रो सा ब्रह्मांड सा पुरुषा दिव्य नेत्रु सा पूर्वा अथां दिव्य ग्रहण शक्ति नासिके ग्रहण शक्ति ग्रहण रूपेण सा ग्रहण लक्ष्मी स्थापयामि नमः।
एतस्मान् सा पुरुषाम् अथा समन्त्रि कल्याणताम् देखो न पूर्वा सा एतस्मान् गानम लक्ष्मीम् आवाहयामि स्थापयामि नाम मुखे साम पुरुषाम् कल्याणताम् वचन सिद्धि लक्ष्मी प्राप्यामि सा वचन सिद्धि सा मुखे जाम जिह्वाग्रे स्थापयामि नः एतास्मानं स्ववाक्यं प्रविशन्ति सा पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं वचन सिद्धि प्राप्ता निमित्तं विश्वामित्र क्लीनिजना सा सिद्धि प्राप्ति मुखे स्थापयामि नः तत्रादु ग्रीवायां सा पुरुषेम तस्मानं सा कल्याण लक्ष्मी प्राप्यामि सा पुरुषाम तस्मानं दीर्घस्यां सा पुरुषेम कल्याणं सा मम समस्त शरीरे समस्त पूर्ण कल्याण लक्ष्मी स्थापयामि नः तत्रादु वक्षस्थलौ तां पूर्ण बल लक्ष्मी स्थापयामि नः ओम बालदर्शि विश्वात्मकां पूर्वा तस्मानं श्री कल्याणतां दीर्घौ सा दीर्घा सा एतस्मानं सा कल्याणतां दीर्घसौ बललक्ष्मी स्थापयामि नाम वसुलक्ष्मी सा पुरुषां कंदौ इंद्रलक्ष्मी स्थापयामि नाम एतस्मानं मम इंद्रस्य वज्र रूपेण सा समस्त शरीरे वज्र रूपेण रोग रहितेन साम लक्ष्मी स्थापयामि नः तत्रादु हरे तां विष्णु लक्ष्मी स्थापयामि नः ओम विष्णुराट विष्णु सतेस्थो विष्णु शिर विष्णु ध्रुवो से वैष्णव से विष्णु वेत्वा सा पुरुषां विष्णु लक्ष्मी स्थापयामि नः तत्रादु अन्नपूर्णां लक्ष्मी स्थापयामि नः अन्नो सदां पूर्वा तक्तिं कल्याणतां बोधिवं च दीनो दरिद्रं दुःखी सा पुरुषाम् अथास्मानं स्वदानं सचिन्त्यं दान लक्ष्मी सा पुरुषी भुवन लक्ष्मी स्थापयामि कीर्ति लक्ष्मी स्थापयामि एदौ सा समस्त मुख्य पुरुषादि सुस्वादु पक्वान रूपेण सा समस्त संसारेण विश्वरूपेण सां प्रविशन्ति ताम अन्नपूर्णा लक्ष्मी स्थापयामि स्वा नाग नेत्रो सा पुरुषाम तस्मिन् नाभौ सा ब्रह्म लक्ष्मी स्थापयामि नः ब्रह्मोद्भतायाम अथास्मान् सिद्धि पुरुषां सा पूर्वाधां कल्याणतां दीर्घौ सा चिन्त्यामि लक्ष्मी स्थापयामि नः तां पुत्र जंगे पुत्र पौत्र लक्ष्मी स्थापयामि नः ओम पुत्रो पुत्रान् प्रविशन्ति सा एतस्मानं शक्ते कल्याणतां दीर्घौ सा चिन्त्यामि सा दीर्घस्याम् अथास्मान् पुत्र पौत्र लक्ष्मी स्थापयामि नः तां जंगायां जंगौ सा यमा स्थापयामि नः यम लक्ष्मी रूपेण सां दीर्घायु प्रविशन्ति सा दीर्घायु लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नः पादयोः सा च पुरुषाम् अथास्मानं पृथ्वी लक्ष्मी स्थापयामि ओम भो पृथिव्यां स्वरूपेण महालक्ष्मी आवाहयामि तां पुरुषां पुरुषोत्तमं शाब्दीं चलक्ष्मी पातालक्ष्मी स्थापयामि नः समस्त पातालेभ्यो न धान्य यशं प्राप्त्या निमित्तं स भूगर्भ निधि प्राप्त्या निमित्तं स चलक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नः बाहुभ्यां बलमन्त्री सा पुरुषां तस्मानं समस्त शरीरे एतस्मानं स्वरिति पुरुषां आवाहयामि समस्त लक्ष्मी स्थापयामि नः मम करेण सा अंगुल्यो सा पादयो सा चिन्तयामि समस्त उंगुलेभ्यो उंगुली अग्रभागेभ्यो सा हस्ताभ्यां पुरुषां तस्मानं सा धेतु सा पुरुषां लक्ष्मी स्थापयामि नः तत्रादु पृष्ठे सा वासुकी लक्ष्मी स्थापयामि नः एतस्मानं स कृते कल्याणतां दीर्घौ सा पूर्णत्वं प्राप्ता निमित्तं अगोचरं च स अगोचर गोचरे सा भूगर्भ निधि प्राप्ता निमित्तं सुख प्राप्ता निमित्तं सौभाग्य प्राप्ता निमित्तं ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तं दीर्घायुष्य प्राप्तवती तां पुरुषां तास्मान् धी पूर्वा अथास्मानं गुरुलक्ष्मी शरीरे स्थापयामि नः एवं गुरुर्व पूर्वा अथास्मान् कृते कल्याणताम् एतस्मानं समस्त शरीरेभ्यो रोम रोमेभ्यो तां लक्ष्मी प्रविशन्ति लक्ष्मी मुखे सा मंत्र जपति सा पूर्वा गुरु मंत्र रूपेण सा समस्त मंत्र रूपेण साम लक्ष्मी मम समस्त रोम रोम रूपेण ताम चिदं जाग्राम तुभ्यं संपददे हस्त प्रक्षालनम आधुलिजे वरुष्योतम मनमसी वरुष्य वेदसदनस्य वरुष्य वेदसदनासेदा अधास्मानं सकृते कल्याणतम भो लक्ष्मी आवाजोर्दे भो लक्ष्मी त्वां मम अधास्मानं सकृते कल्याणतम मम शरीरे आवाहयामि कृते कल्याणतम कल्याण रूपेण महालक्ष्मी रूपेण दरिद्र विनाशक रूपेण सा पुरुषां तस्मानं समस्त ऋण निर्विंशन्ति पुरुषां अथास्मानं पुत्र पौत्रो अभिचिन्न धारा सा प्रविशन्ति भक्ति सुख मोक्ष प्राप्ता निमित्तं कीर्ति एतस्मानं वेद वेदांग ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपेण महालक्ष्मी विष्णु सहितायां मम समस्ते पुरुषां तां भो कृते कल्याणतुभ्यं संप्रदे तत्रादु गुरु प्रणम्य गुरु की पूजा करिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि नः तत्र गुरु स्नानं समर्पयामि नः बोधिता पंचाम स्नानम् ओम पंचमदे सरस्वती पंचदासो देशे वसिता पंचाम स्नानं सुदोदक स्नान्ते कुंकुमेन तिलकं कृत्वा नमो शनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटि उदाहरणेन तिलकं कृत्वा तिलकान्ते अक्षतं समर्पयामि नः तान्ते पुष्पं पुष्पमालायां समर्पयामि नः धूपं समर्पयामि नः दीपं समर्पयामि नः नैवेद्यं समर्पयामि नः ताम्बूलं समर्पयामि नः प्रदक्षिणां समर्पयामि नः यानि कानि च पापानि निर्ज्ञाता ज्ञातानि च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपाप विनिर्मुक्तं सां पुरुषम् अहं पापास्मि अहं रुद्रास्मि अहं दैत्यास्मि कृते कल्याणतं मम शिष्यत्वं तां चरणे समर्पयामि समस्त पाप दोष दुःख दारिद्र्यं निश्यन्ति सां अभयदानं प्रविशन्ति सां गुरु चरण रूपेण तां तुभ्यं संप्रदे
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा। तीन बार, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अनयाम पूज्याम सांगाई सपरिवार साधि शक्तिकाय मां समस्त शरीरेभ्यो श्रम बुद्धि बल छिद्र सा पुरुषाम त्वाम शनि नमस्कार सत्यम संपदे। आपके पास कॉपी है और पेन है, उसमें आप निरंतर यहाँ का अनुभव, यहाँ का चिंतन, यहाँ खाली मंत्र लिखने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें जो कुछ अनुभव होता हो, जो कुछ विचार हो, वे भी उसमें आपको लिखने चाहिए। और एक आपके पास यादगार सी रहेगी, उस कॉपी का उपयोग करिए। एक कॉपी, दो कॉपी, जो कुछ लिखेंगे वो सब आपको घर जाने के बाद याद नहीं रहेंगे। प्रत्येक शब्द, मान लो प्रवचन दिया तो प्रवचन के मुख्य मुख्य अंश क्या हुए आधे पेज में आपको लिखने चाहिए। खाली मंत्र से काम चलेगा कि गुरु जी ने लक्ष्मी के बारे में क्या बताया, या यज्ञोपवीत के बारे में क्या बताया, नारियल के बारे में क्या बताया। छोटी छोटी बातें हैं, मगर हर बार आप डायरी को भरिए कि आज अपने प्रवचन में गुरु जी ने इन बातों पर प्रकाश डाला, ये बताया, या नारियल के बारे में ये बताया, या मंत्र के बारे में ये बताया, या यज्ञोपवीत के बारे में ये चिंतन दिया। ऐसा आपके पास एक संग्रह सा बनना चाहिए। आज मैं अभी बिल्कुल लक्ष्मी के बारे में फिर थोड़े बहुत प्रयोग इसके बारे में समझाऊंगा अभी, और फिर शाम को मैं विस्तार से आपको प्रवचन दूंगा कि किस प्रकार से काली साधना के माध्यम से भी या महाकाली साधना के माध्यम से भी कुंडलिनी जागरण हो सकती है। कुंडलिनी के बारे में भी समझाऊंगा और उस काली साधना के बारे में भी समझाऊंगा। और यह काली साधना या महाकाली साधना कल भी मैंने बताई थी कि ये त्रिगुणात्मक स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और इसमें भी महाकाली को सबसे पहले स्थान दिया। ऐसा नहीं कि महालक्ष्मी फिर महासरस्वती फिर महालक्ष्मी, ऐसा नहीं दिया। महाकाली को सबसे पहले स्थान देने के पीछे कोई तर्क होगा शास्त्रों का, क्योंकि अगर जीवन में ओज नहीं है, बुद्धि नहीं है, बल नहीं है, ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, तो जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। यदि आपके पास कुछ शरीर में स्फूर्ति नहीं है तो आपके पास लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हैं तब भी बेकार है। लक्ष्मी है तब भी व्यर्थ है। इसलिए शरीर में ऊर्जा और ताकत और क्षमता होनी चाहिए, और उस ताकत के लिए शरीर मोटा ताजा होना जरूरी नहीं है। पतला शरीर भी अपने आप में बहुत ताकत रख सकता है। ये जरूरी है कि आपकी प्राण ऊर्जा बहुत मजबूत होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और चैतन्यता होनी चाहिए। इसलिए मैं शाम को उस चिंतन को दूंगा जिसके माध्यम से आप उस कुंडलिनी के बारे में और महाकाली के बारे में समझ सकें। क्योंकि अभी अगर मैं बोलूंगा तो आप थके हुए हैं, सुबह से मंत्र जाप कर रहे हैं और बहुत टायर्ड लग रहे हैं चेहरे से। लक्ष्मी के बारे में मैंने आपको जो कल मंत्र दिया है और जिस मंत्र का प्रयोग दिया है उस प्रकार से भी उस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी इस मंत्र की और भी कई चिंतन है, कई विचार हैं, जिसके 5 प्रयोग हैं मेन इसी मंत्र के, या बाई प्रोडक्ट है। ये तो मेन प्रोडक्शन हो गया, फिर बाई प्रोडक्शन भी है, वह भी मैं आपको लिखवा देता हूं। लिखिए आप या नोट कर लीजिए रफ में, फिर आप डिटेल कर देना। जो कल मैंने आपको मंत्र दिया है वह चैतन्य लक्ष्मी मंत्र है या सहस्त्र लक्ष्मी मंत्र है, दोनों नाम है इसके। अब इसका एक प्रयोग गृहस्थ लक्ष्मी प्रयोग मैं केवल बोलता हूं, आप पहले सुन लीजिए फिर नोट कर लेना। आप नोट करें, क्लास नहीं चल सकती।
गृहस्थ लक्ष्मी प्रयोग में अगर हमारा जीवन का सारा आधार हमारा गृहस्थ है, ये जो गृहस्थी हैं, जो सन्यासी है उनका भी गृहस्थ होता है, जो शिष्य हैं वे उनके गृहस्थ रूप होते हैं। उनकी चिंता वो ऐसी करती है जैसे माँ चिंता करती है या एक पिता जैसे चिंता करता है, वैसी उन सन्यासी शिष्यों की भी चिंता रखनी पड़ती है। उनकी सर्दी जुकाम गर्मी बुखार साधना में सफलता असफलता, तो वह भी अपने आप में पूरा गृहस्थ है। इसलिए इस गृहस्थ लक्ष्मी के बारे में भी प्रयोग बताया गया है कि किसी भी बुधवार से, नोट नहीं करेंगे आप, पहले सुन लें, आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होनी चाहिए। किसी बुधवार से आप 108 चावल के दाने ले लें, जिसको अक्षत कहा जाता है। अक्षत का मतलब है टूटे हुए दाने नहीं हो, बिल्कुल साबुत दाने हो चावल के, उसको अक्षत दाने, अक्षत कहते हैं। वे 108 दाने ले लें और फिर अर्धरात्रि को, किसी भी दिन अर्धरात्रि को उस मंत्र की एक माला मंत्र जाप करें, 108 बार मंत्र उच्चारण करें। एक बार मंत्र उच्चारण करें और एक चावल का दाना अलग रखते हैं, फिर दूसरी बार मंत्र उच्चारण करें, दूसरा दाना रख दें, तीसरी बार करें, तीसरा दाना अलग रख दें। 108 दाने हैं और 108 बार मंत्र उच्चारण करें। उसके बाद वहीं पर सो जाएं जहां आपने मंत्र जाप किया है, जिस पूजा रूम में या जिस स्थान पर। दूसरे दिन सुबह जब आप भोजन बनाएं, उस भोजन में चावल जब पकाएं तो वे 108 दाने भी चावलों के साथ मिला करके पका दें और पूरा परिवार भोजन करे, उन चावलों को स्वीकार करता है, तो घर में सुख शांति रहती है। तनाव, लड़ाई झगड़े, मारपीट, ये सब कुछ कम हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसको गृहस्थ लक्ष्मी प्रयोग कहा गया है इसी मंत्र के माध्यम से, और इसका सीधा प्रभाव पड़ता ही है। आप पॉइंट नोट कर लें सिर्फ, फिर मैं अगला लिखवा दूं। एक अलग कागज पर नोट करना, फिर डिटेल लिख देना। ऋणहर्ता प्रयोग। अगर कर्जा है, ऋण है अपने ऊपर किसी भी प्रकार का, खासतौर से लक्ष्मी से संबंधित ऋण, तो उसके लिए किसी भी बुधवार के दिन, जो गणपति का वार कहलाता है, और प्रातः सूर्योदय से पहले और 4 बजे के बाद में, यानी सुबह 4 बजे के बाद में और सूर्योदय से पहले इस प्रयोग को संपन्न किया जाता है, क्योंकि उस समय गणपति का ही प्रवाह गतिशील होता है और गणपति को ऋणहर्ता कहा गया है। सामने आप सबसे अच्छे श्वेतार्क गणपति होते हैं, जो सफेद आंख के गणपति होते हैं। उस सफेद आंख के गणपति को अपने पात्र में स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद में उनको पूरे उसके शरीर को सिंदूर से मल दें, सिंदूर लगा दें उस पूरे श्वेतार्क गणपति पर। फिर कुमकुम से उनका तिलक करें। फिर उनको हाथ जोड़े कि हे ऋणहर्ता गणपति, रिद्धि सिद्धि सहित आप मेरे घर में स्थापित हों। फिर उसके बाद इसी मंत्र से, जो मैंने आपको मंत्र कर लिखवाया है, इस मंत्र से वो 108 दाने चावलों के अक्षत लेकर के इस मंत्र का उच्चारण करते हुए और सामने घी का दीपक लगा करके इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार मंत्र उच्चारण करते, एक एक दाना उन पर चढ़ाएं, उस गणपति पर। उसके बाद उन चावलों को जो चढ़ाए हुए हैं, उन चावलों को पूरे घर में बिखेर दें, और कुछ चावल अपने घर में, जहां व्यापार है तो दुकान में रख दें, जहां गहने रखते हैं कुछ चावल वहां रख दें, जहां भी रखना चाहें, जहां आपके पैसे रखे जाते हैं वहां पर उन चावलों को रख दें। तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में कुछ आर्थिक उपार्जन विशेष रूप से हो जाता है और आपका ऋण उतरना शुरू हो जाता है। और यदि ये नित्य भी प्रयोग करें तो भी अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग है। 30 दिन का प्रयोग कहलाता है और 30 दिन तक नित्य इसका प्रयोग किया जा सकता है। अन्यथा 4 बुधवार को किया जा सकता है, केवल बुधवार के दिन किया जाता है, या केवल एक बार करें, ऐसा उसमें शास्त्रों में वर्णन है। तीनों प्रकार के प्रयोग हैं, एक दिन का प्रयोग, 4 बुधवार का प्रयोग, या पूरे महीने भर नित्य प्रयोग। ये ऋणहर्ता प्रयोग कहलाता है, ऋणहर्ता लक्ष्मी मंत्र यही काम आएगा। वशीकरण प्रयोग या सम्मोहन प्रयोग, इन दोनों में डिफरेंस है। वशीकरण और सम्मोहन में डिफरेंस है। वशीकरण दूसरों पे किया जाता है, सम्मोहन अपने आप पे किया जाता है। सम्मोहन का मतलब मेरी पर्सनैलिटी बहुत शानदार बने, मैं देखूं, लगे, लोगों को एहसास हो कि कोई पर्सनैलिटी है, मैं बोलूं, सामने वाले पर प्रभाव पड़े, इफेक्ट हो,
चाहे अफसर के सामने बात करूं, चाहे किसी व्यापारी से बात करूं, चाहे किसी व्यक्ति से बात करूं, चाहे शिष्य से बात करूं, तो एकदम से एक वजन पड़े, उसको सम्मोहन प्रयोग कहते हैं। और वशीकरण दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया को वशीकरण कहते हैं। ये प्रयोग दोनों के लिए लागू है। ये भी वशीकरण लक्ष्मी प्रयोग है, इसी मंत्र के माध्यम से। मगर ये थोड़ा सा मामूली डिफिकल्ट है। आप किसी स्वच्छ थाली में पानी भर दें पूरा, और रोशनी थोड़ी ज्यादा करें, ट्यूबलाइट लगा दें या 100 वाट का लट्टू लगा दें, जो कुछ भी, या उसमें तो ऐसा लिखा है कि पूर्णिमा की रात्रि को छत पर थाली भर करके रख दें। मगर ऐसा नहीं हो तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और फिर पहले हकीक माला से इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। फिर उस माला को ही उस थाली के अंदर रख दें, पूरी पानी में डुबो दें। और 108 चावल के दाने लेकर इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। और उन दानों को किसी पोटली में बांध करके अलग रख दें। मगर मंत्र उच्चारण करते समय आपका चेहरा उस पानी पर प्रतिबिंब पड़ना चाहिए, इधर उधर नहीं देखेंगे, पानी में देखते हुए मंत्र प्रयोग करेंगे। ये मतलब इसका, आपका चेहरा उस पानी में दिखना चाहिए। के दाने यदि आप स्वयं खा लेते हैं तो सम्मोहन होता है, दूसरों को खिला देते हैं तो वशीकरण होता है। ये सब विश्वामित्र संहिता में आया हुआ है, ऐसा उन्होंने प्रयोग किया है, ऐसा होता है। खाएंगे, वो खाएंगे नहीं, आप चावल देंगे तो उनको चावल दीजिए, नरसिंह भगवान का प्रसाद है, मैं नरसिंह भगवान की आराधना करता हूं, ये दीजिए। और जो नहीं खाता है तो बहुत दोष लगता है, बेटा खाएगा, खा लेगा। थोड़ा सा नाटक करना। रोग निवारण प्रयोग, इसी लक्ष्मी यानी स्वास्थ्य लक्ष्मी प्रयोग है। घर में कोई रोगी हो, कोई बीमार हो, अशक्त हो, कमजोर हो और रोग कंट्रोल में नहीं आ रहा हो, तो आप रोगी के सिरहाने एक पानी का लोटा भर करके रख दें और उस लोटे के पास में ही खड़े खड़े ये चावल हाथ में लेकर के, थोड़े से चावल, चाहे 100 हो, 150 चावल दाने हो, जितने भी हो, उसमें कोई गणना नहीं है, और फिर इस मंत्र का उच्चारण करें 108 बार। इस ढंग से उच्चारण करें कि रोगी को सुनाई दे, और उसके बाद में वे चावल में से कुछ दाने रोगी को खिला दें। यदि पूरे खा सके तो अच्छी बात है, बाकी थोड़े से खिला दें। और फिर पानी का जो लोटा है उससे उस पलंग के चारों ओर एक लकीर सी बना दें, पानी गिराता हुआ ऐसा आबद्ध कर दें, तो उस दिन से ही रोग समाप्त होने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये आरोग्य लक्ष्मी प्रयोग है। 5वां प्रत्यक्ष लक्ष्मी दर्शन प्रयोग। लक्ष्मी का जाज्वल्यमान स्वरूप दर्शन करने के लिए आधी रात के समय अर्धरात्रि कहलाती है, 11 बजे से 1 बजे के बीच में, ये अर्धरात्रि कहलाती है। अर्धरात्रि के समय खड़े होकर के उत्तर की ओर मुंह करके और बाएं हाथ में जलता हुआ दीपक लें, कटोरी लें जिसमें दीपक लगा हुआ हो, और दाहिने हाथ में माला लेकर के इस मंत्र को जपें। और 3 माला मंत्र जब 5 दिन तक ऐसा प्रयोग करें तो लक्ष्मी प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होती है।
3 माला नित्य मंत्र जाप और 5 दिनों तक मंत्र जाप। माला कोई भी हो, मंत्र जाप करें। हकीक माला है आपके पास, कमलगट्टे की माला है, स्फटिक माला है। प्रयोग है जो आपके काम के प्रयोग है, मैंने वो लिखवाया है। इसलिए जिन्होंने दीक्षा ली है उनको विशेष सफलता स्वाभाविक है, मिलेगी ही। और जब आपको ऐसी सफलता मिले या अनुभव हो तो आप अपनी बात लिख करके यहां भेजनी चाहिए, जिससे दूसरे लोग भी प्रेरणा प्राप्त कर सकें। शाम को मैं प्रवचन में उस कुंडलिनी के बारे में बताऊंगा। कुंडलिनी का मतलब क्या होता है, वो जागरण क्रिया क्यों है, और इस मंत्र के माध्यम से किस प्रकार से महाकाली साधना के माध्यम से हम शत्रुओं का संहार कर सकते हैं और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। अब अंत में चलते चलते एक बार और पत्नी को इस मंत्र से पूर्ण प्रसन्न करने का प्रयोग, वो विश्वामित्र संहिता में नहीं है, वो मेरा मंत्र प्रयोग है। इसलिए आप लिखने की जरूरत नहीं है। और यह प्रयोग सफल रहता है। जिन शिष्यों को बताया है उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा पत्र लिखा है, गुरुजी बिल्कुल सफलता मिली है। और इसलिए मैं आपको अनुभव बता देता हूं। बाजार से पत्नी के लिए सुंदर ड्रेस लाए, बहुत अच्छी कीमती, और कहा, गुरुजी ने कहा, ये पहन तो लक्ष्मी की तरह दिखाई देगी। फिर उसको पहनाइए और फिर गहने पहनाइए, फिर आप साष्टांग दंडवत करके लेट जाइए, मंत्र बोलिए तो वो जरूर पसंद होती है, ये गारंटी।